हरी 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 बोल। तो आज का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जो लिए जा रहे हैं, तो भूलना नहीं है हम लोगों को कि हमारे इस्कॉन द्वारका काउंसलिंग टीम के द्वारा ये जो व्यवस्था किए गए हैं, किसके द्वारा व्यवस्था किए गए हैं? काउंसलिंग के द्वारा जो व्यवस्था किए हैं, उनको भी हम आभारी हैं। उनके लिए हरि बोल बोलना है, नहीं बोलना है? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आज का जो विषय है, जो टॉपिक है, ये 30 तारीख को हम लोग रामनवमी मना रहे हैं। कौन सा तारीख को? 30 तारीख को रामनवमी मनाए जा रहे हैं। तो 30 तारीख तो पता नहीं है आप लोग कब कहाँ होंगे, क्योंकि संडे वाले दिन हम लोग मिलते हैं। तो आज के दिन इसलिए हम लोगों ने ये टॉपिक हमने चुने हैं। कौन सा टॉपिक? श्री राम कथा। तो श्री राम कथा ये बहुत ही रोचक कथा है। कोशिश यही करेंगे कि जितना समय हम लोग के पास है, तो आज का जो विषय हम लोग टॉपिक है, ये चर्चा करने की हम लोग रामनवमी मना रहे हैं। कौन सा तारीख को? तो 30 तारीख को रामनवमी जो है, तो राम कथा के उपलक्ष्य में कहाँ होंगे, क्योंकि संडे वाले दिन जो है एक जगह नहीं कई जगह हम लोगों ने पूरे विश्व के अंदर इस कंट्री से मैं आया हूँ, वहां पर राम कथा ही प्रचलित थी। इनफैक्ट देखे जाए हमारे जो पूर्वज यूपी से जो आए थे, वो रामायण ही करेंगे। तो रामायण समय से मॉरिशस में गए थे, और मॉरिशस में रामायण ही ज्यादा वहां पे चलता है। तो कौन सा तारीख? रामायण की जो कथा है वहाँ अखंड रामायण चलता है। तो आज का जो दिन है, हम लोग राम कथा के उपलक्ष्य में हम लोग बताना चाहेंगे। तो भगवान का एक योजना है। किसका योजना है? भगवान का योजना है। भगवान का योजना क्या है कि जब जब धर्म की क्या होती है, धर्म की whenever there is a decline of religion, जब भी धर्म नीचे जाते हो, तो भगवान क्या करते हैं? अवतार लेते हैं। तो भगवान का बहुत ही यहाँ पर whenever and wherever there is a decline in a religious practice or descendant of Bharata and a predominant rise of religion, at that time I descend myself. जब जब धर्म की हानि होते हैं, धर्म का, तो भगवान क्या कहते हैं? मैं स्वयं प्रकट होता हूँ धर्म की रक्षा करने के लिए। तो यहाँ पर भगवान समय समय पे आते हैं, समय समय पे आकर के धर्म की क्या करते हैं? यहाँ पर सुरक्षा करते हैं। तो इसमें लेस मात्र संदेह नहीं है, क्योंकि धर्म की स्थापना कौन करता है? धर्म की स्थापना जो है भगवान ही करता है। तो यहाँ पर धर्म की चर्चा जब चल रहे हैं, तो किसके धर्म की चर्चा चल रहे हैं? सनातन धर्म के बारे में चर्चा। जो धर्म हमको भगवान से प्रेम सिखाते हैं, जो धर्म हमारी संबंध भगवान से जोड़ते हैं, उस धर्म के बारे में भगवान यहाँ पर की स्थापना करते हैं। क्या तो यहाँ क्यों हुआ? ये भगवान को आना क्यों हुआ? अब कारण होते हैं। ऑब्वियसली भगवान का तो धर्म स्थापना करने ही आते हैं, लेकिन उनका इंटरनल रीजन होते हैं, अंतःकरण जो कारण होते हैं वहां पर बताए जाते हैं। तो ये कौन है? नारद मुनि। और यहाँ पर श्री नारद मुनि का भ्रमित होना, हरि बोल। यदि नारद मुनि भ्रमित होते हैं तो हम किस खेत के मूली हैं? तो यहाँ पर नारद मुनि का भ्रमित होना वैसे नहीं है जैसे आम लोग भ्रमित होते हैं। यहाँ पर नारद मुनि का भ्रमित होने का मतलब है भगवान का एक योजना। जिस प्रकार जय विजय का पतन होना, वो क्या था? भगवान की योजना है। तो यहाँ पर नारद मुनि जो शुद्ध भक्त हैं, जो 12 महाजन में से एक महाजन है। कितने महाजन में से? 12 महाजन में से एक महाजन है। तो उनका भ्रमित होना कोई स्वाभाविक चीज नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस रूप से देखे जाए कि नारद मुनि क्या हो रहे हैं जी? भ्रमित हो रहे हैं। किस चीज का भ्रमित हो रहे हैं? ये थोड़ा सा कहानी है, डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे। कहानी यही था कि नारद मुनि के मन में कुछ न कुछ खुलमुली मचने लगे। क्या मचने लगे?
खुलबुली या खलबली? खल, ओके, थैंक यू सो मच। फिर खुलबुली क्या होता है? नाउ व्हाट इज खुलबुली? यदि खलबली वो है तो खुलबुली क्या है? कुछ नहीं होता है, ओके। चलो मैसेज पहुंच गया, खलबली का मतलब खलबली। तो उनके मन में कुछ न कुछ होने लग जाते। क्या था? उनके मन में ये धारणा आया कि हमको भी थोड़ा सा द्विभुज से चतुर्भुज बनना है। कितने भुज से? दो भुजा से, मतलब कि हमने विवाह करना है, एक धर्म पत्नी होना चाहिए। ये नहीं कि चतुर्भुज भगवान से चतुर्भुज होता है, शंख चक्र गदा पद्मा, वो नहीं है। कि नारद मुनि के मन में ऐसा धारणा आया कि मैं शादी करना चाहता हूँ। अब जब ये मन में धारणा आया, ये भी भगवान का ही योजना है। भगवान ही भ्रमित कराते हैं ताकि इस प्रकार की योजना बने। तो नारद मुनि, फिर कहानी जो है बहुत लंबा है। एक ब्राह्मण से मिलता है। ब्राह्मण अपने मन की व्यथा, मन की जो उनका प्रॉब्लम्स है वो बताते नारद मुनि। मेरे जो है, हे नारद, हे मुनियों में श्रेष्ठ, मेरी कन्या है और मेरे मन में क्या है? मन में मेरा एक पिता होने के नाते ये मेरी कन्या का विवाह कब होगा और किससे होगा, ये मेरा टेंशन है। तो नारद मुनि को कहते हैं कि आप आए, बहुत अच्छा लगा। आप बताइए हमारे जो सुकन्या है उनकी विवाह कब होगा और किससे होगा। आप लोग सुन पा रहे हैं ना? नहीं सुन पा रहे? पक्का सुन पा रहे हैं? ओके। तो यहाँ पर जब नारद मुनि कहते हैं ठीक है कन्या को बुलाओ, अब जब कन्या वहां पर सामने आती है तो नारद मुनि देख करके लट्टू हो जाते हैं। कहते हैं अच्छा इनके विवाह कराना चाहते हो, ओके। तो नारद मुनि के मन में क्या धारणा है, क्योंकि वो जो कन्या थी वो भी भगवान की ही एक योजना है। वो कौन थे? मोहिनी मूर्ति के रूप में वहां पर प्रकट होते हैं। किसके रूप में? मतलब जो मोहन करने वाले, पूरे ब्रह्मांड को मोहन करने वाले इस प्रकार के सुंदरी। अब नारद मुनि के मन में ये था। कहते डोंट वरी, इनका ऐसा वर मिलेगा जो पूरे लोक में प्रसिद्ध है। किसके बारे में बोल रहे थे नारद मुनि? अपने बारे में। क्योंकि नारद मुनि तो प्रसिद्ध है, जहां नारद मुनि जाते हैं कहीं उनका जय जयकार होता है। तो नारद मुनि भगवान के पास जाते हैं। भगवान के पास जाकर के पहले तो शिव जी उनको समझाते हैं कि तुम क्या करने जा रहे हो। देखो भाई, हमने कर लिए हैं, हमको पता है, हमने शादी कर ली है, इसमें क्या क्या पापड़ बेलना पड़ता है हम जानते हैं। तुम मत करो। तुमको चपाती खाना है हम बना के देंगे, पनीर खाना है हम बना के देंगे, तो क्यों शादी करने जा रहे हो? तो नारद मुनि लड्डू हो गया था। वो कहावत है, जो दिल्ली का लड्डू खाया वो पछताया, और जो न खाया पछताया कि नहीं पछताया? वही पछताया। तो इस प्रकार से नारद मुनि तो लट्टू नहीं, प्रभु भाई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भगवान भी समझाए, भगवान समझाए कि नारद मुनि आई डोंट थिंक सो। लेकिन नारद मुनि मांगते हैं कि प्रभु मेरे को वो रूप दीजिए जिस रूप को देख करके वो आकृष्ट हो जाए। कौन? मोहिनी। अब किसके रूप मांगा था उन्होंने? हरि। और हरि जो है उनका दूसरा एक मीनिंग क्या है? बानर का रूप। हरि बानर का रूप भी कहा जाता है। तो भगवान को मुस्कुराते हैं, क्या कहो? तथास्तु। तथास्तु का मतलब हरि बोल। तो नारद मुनि वहां पर दरबार में जाते हैं और वहां पर, क्योंकि वहां जो विश्व सुंदरी थी उनका वही योजना जैसे सीता मैया का हुई है। कई वहां पर विवाह करने के लिए राजा इत्यादि सब लाए थे। नारद मुनि जाके थे लाइन में बैठ गए और नारद मुनि मन ही मन में लड्डू फूटने लगे। मेरे से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं भगवान के ही रूप लेकर के आया। तो बैठे थे आराम से, देखते क्या होने वाले तुमसे? अरे तुमसे क्या होने वाले, देखना है मेरे ही गले में वरमाला। तो वहां पर आती हैं, आकर के जैसे नारद मुनि के सामने आते तो वो डर जाती। अब नारद मुनि बोले, क्या हो गया? तो उन्होंने सोचा शायद उन्होंने गलती से कुछ कर। फिर नारद मुनि अपने जगह को छोड़ करके फिर से आगे चले जाते हैं ताकि वो सुंदरी फिर से देखेंगे और जयमाला दान। लेकिन वहां पर नहीं होता है। भगवान अपने गरुड़ पे, अपने जो वाहन है गरुड़ पे आते हैं और उससे विवाह करके ले जाते हैं। नारद मुनि ले भाई,
यदि हमको इन्होंने स्वरूप दिया अपना रूप, तो ये क्या मतलब है? फिर नारद मुनि जाकर के वहां पर जलाशय होते हैं, थोड़ा सा पानी होते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं और उनको कौन सा वानर के रूप। नारद मुनि खुद घबरा जाते हैं, मैं ही हूं कि दूसरा कोई है। फिर नारद मुनि मन ही में सोचते हैं, जिस प्रकार मेरे मन में पीड़ा हुआ है स्त्री वियोग में है, वैसे ही आपको भी पीड़ा हो। किसको कहा उन्होंने? भगवान को। तो भगवान ये योजना बनाना चाहता था। ये क्यों? क्योंकि इस रूप में देखेंगे कि भगवान ने स्वीकार किया। भगवान को कोई श्राप नहीं दे सकता है, लेकिन भगवान ने स्वीकार किया। ये स्वीकार करने के कारण यहाँ पर भगवान अपने जो लीला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, भगवान आते हैं रामायण को स्थापना कर ली। ये जो लीला है भगवान का, बहुत ही अद्भुत लीला है। इसमें दो चीज समझना चाहिए। भागवतम जो है वो श्रवणीय है। क्या है? भागवतम क्या है? श्रवण करने योग्य है। लेकिन रामायण क्या है? अपने जीवन में उतारना। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। एक तो श्रवण करने हैं श्रीमद् भागवतम, और रामायण क्या है? सुनने के बाद अपने जीवन में उतारना है। इसलिए रामायण बहुत ही क्या है, उससे रिलेट हम लोग कर सकते हैं। वी कैन रिलेट टू रामायण, लेकिन श्रीमद् भागवतम को तो रिलेट कर ही नहीं सकते। भगवान का 16,108, रानी के साथ शादी करना, गिरिराज धारण करना, आग को निगल लेना, ना 6 महीने के जो बच्चे हैं उतना जैसे राक्षसी को मार देना, ये करने की कोशिश करेंगे तो हमारा बैंड बज जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम जो है श्रवणीय है, और रामायण क्या है? अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो तैयार है, आगे बढ़े। तो प्रारंभिक में ये बाल कांड उसको कहा जाता है। चैप्टर शुरुआत में प्रारंभिक में बाल कांड। अब देख रहे हैं यहाँ पर रामचंद्र भगवान जो है अयोध्या में अपने आप को प्रकट करते हैं। कहाँ प्रकट करते हैं? बोलो अयोध्या धाम की। तो ये अयोध्या नगरी है। अयोध्या का मतलब क्या है? जहां पर युद्ध नहीं होता, अयोध्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अयोध्या यहां पर बताए गए हैं। आज के दिन में लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं राम राज्य। क्या चाहते हैं? लेकिन राम के बिना। हम राम राज्य चाहते हैं, किसके बिना? राम के बिना। बात सच है कि झूठ है? तो ये जो अयोध्या है बहुत ही क्या है, जहां पर युद्ध नहीं होता है, वहां पे ये जगह ये स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर इस अयोध्या में कौन कौन है? अयोध्या में कौन कौन है? यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि एक बहुत बड़ा एक राजा था जिनका नाम था दशरथ। दशरथ का तात्पर्य क्या है? दशरथ का तात्पर्य क्या है? दशरथ जो 10 रथ को एक बार हाँक सकते हैं, ये भी एक है। और जो 10 दिशा के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, दशरथ। अब समझे इस बात को। यहां बताते हैं हमारे 10 इंद्रियां हैं जिनके ऊपर दमन किए हैं, वो है दशरथ। दशरथ कौन थे? रामचंद्र भगवान के पिताजी। तो यहां दशरथ का 3 कौन थे? पत्नियां थी। कितने थी? 3 पत्नियां थी, जिनमें से कौन कौन थे? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राइट। तो दशरथ महाराज का एक पुत्री थी जिनका नाम क्या था? शांता। क्या नाम था? लेकिन वहां पर एक उनके खास में से उन्होंने कहा, जब भी तुम्हारा कोई संतान होगा तुम हमको दे देना। उनके पास संतान नहीं थे, तो उन्होंने प्रॉमिस किया, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो पुत्री जन्म लिए जिनका नाम था शांता। और उस पुत्री को क्या किया उन्होंने? उनको अर्पित कर दी। तो दशरथ के पास क्या हुआ? कोई संतान नहीं थे। तो संतान के वियोग में दशरथ क्या
दशरथ क्या हुआ है, दशरथ फिर कई लोगों को, कई ऋषि मुनि, सबको, जितने भी ऋषि मुनि आते थे उनसे परामर्श करते थे और उनसे जिज्ञासा करता था कि हमारे कोई संतान नहीं है, आप कृपया करके कुछ उपाय बताइए। क्या बताइए, कुछ उपाय बताइए। तो साक्षात वो वशिष्ठ मुनि जो है उनसे गाइडेंस लेते थे और उसको गाइडेंस लेकर के वो क्या करता था। अब हुआ क्या, वहां पर उन्होंने ये आज्ञा दिए, उन्होंने ये विपल जो है ना, विकल ढूंढ निकाला कि किस प्रकार से संतान का उत्पत्ति हो। तो उन्होंने कहा एक यज्ञ करना है। क्या करना है, सुनाई नहीं पड़ा, एक यज्ञ करना है। इस यज्ञ को अनुष्ठान करके, इस यज्ञ के द्वारा क्या होगा, इस यज्ञ के द्वारा क्या होगा, अग्निदेव स्वयं अपने हाथ में एक खीर का प्याला, मटकी बोलिए या जैसे बोलिए, एक खीर का प्याला वो लेकर के आते, क्योंकि ये यज्ञ इतना पावरफुल था ये यज्ञ कि वहां पर विवशता पूर्वक अग्नि को ये प्याला निकाल करके आए और किसको दिए, किसको दिए, दशरथ महाराज को दिए। और दशरथ महाराज के मन में बहुत ही खुशहाली, ओ ये एक उपाय है पुत्र प्राप्ति करने के लिए। क्या प्राप्ति करने के लिए, प्रोक्त पुत्र प्राप्ति, जिसको क्या कहते हैं, पुत्रिष्ठि यज्ञ। जो पुत्र प्राप्त करने का जो यज्ञ है वो वहां पर अनुष्ठान हुए और जो अग्निदेव है उसको लेकर के आए और दशरथ महाराज के हाथ में उसको दिए। किस रूप में, प्रसाद के रूप में। किस रूप में, प्रसाद के रूप में उनको दिए। जब वो उनको दिए तो यहाँ पर ये जो यज्ञ है, खास करके श्रृंगी करके नाम एक मुनि था, श्रृंगी, क्या नाम था, यही श्रृंगी जो है वो शांता के साथ उन्होंने विवाह किए। किसके साथ, तो श्रृंगी कौन बने, दशरथ के दामाद बने। वो एक मुनि था जिनके द्वारा ये यज्ञ अनुष्ठान किए गए थे और यहाँ पर वो मटका या जो भी है प्राप्त किए गए और उसको लेकर के क्या किया, रानियों को दिए। किसको दिए, रानी को जब प्राप्त किया, जब दशरथ लेकर के आ रहे थे तो रानी आश्चर्यचकित, कहते हैं जो ला रहे हैं उसमें से इतना तेज निकल रहा था, तो रानी लोग पूछने लगे कि हे पतिदेव आप क्या ला रहे हो, इसमें क्या चीज है। तो दशरथ कहते हैं ये इस महल में जो रौनक लाने वाले हैं, इस महल में जो क्या रौनक लाने वाले हैं, इसमें ये पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर तीनों रानियों को दिए गए हैं, रानी ने विभाजित किया, तीनों में उन्होंने क्या किया, विभाजित किया। क्या चीज, खीर का। तो यहाँ पर जब खीर उनको खिलाए गए, तो यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट करना चाहता हूं क्योंकि काफी आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पर 4 पुत्र की प्राप्ति होते। कितने पुत्र के, 4 पुत्र की प्राप्ति। उन्होंने एक कामना किया था, यहाँ पर 4 पुत्र प्राप्ति हुए। कौन कौन थे ये पुत्र, राम, आप समझ रहे इस बात को। तो ये 4 पुत्र किनके थे, कौन कौन पुत्र किसके थे, कौशल्या किनके थे, और कैकेयी का भरत, और आप समझ रहे इस बात को। तो ये 4 जो भाई थे ये 3 रानियों के द्वारा उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर जब उत्पन्न हुए, यहाँ पर उस वातावरण जो अयोध्या पहले से थे, अयोध्या के जहां पर युद्ध नहीं होता है, उस जगह में इतने कहते हैं ना शुभ, पॉजिटिव ओरा जिसे कहते हैं, चारों तरफ से बहुत ही शुभ ध्वनि वहां पर गूंजे जा रहे थे। तो इससे प्रतीत होता था कि कौन, भगवान स्वयं क्या किए, अवतार लिए। श्री रामचंद्र भगवान की। तो इस प्रकार से वहां पर जो दशरथ महाराज हैं उनको क्या कहते हैं ना, उनको he was not able to take it। इतना सुंदर वातावरण, ये छोटे छोटे बच्चे अभी क्या है ना, वो लोग है ना चलने लग गए। कैसे, घुटने के बल पे, घुटने के बल पे चलने लगे। तो दशरथ महाराज देखते थे
और दशरथ महाराज उठाते थे, फिर मैया बोलते थे ना हमको दीजिए राम को। इस प्रकार से एक इस महल के अंदर इतना सुंदर वातावरण बन गए कि लोगों से सहा नहीं जाता था। प्लेंटी ऑफ जॉय, इस प्रकार के आनंद इन लोगों से सहा नहीं जाता था। तो जिनके कारण यहाँ पे एक दूसरे को ये आनंद प्रदान वो करते थे। तो यहाँ पर दशरथ महाराज और रानियां और खास करके जितने भी उनके मंत्रियां थे, ये सब देख करके क्या हो रहे थे, भाव विभोर हो रहे थे। तो धीरे धीरे जब रामचंद्र भगवान अपने भाई सहित जब बड़े होते हैं, तो यहाँ पर ये सिस्टम बनाए गए हैं कि पुत्र को कहाँ जाना है, गुरुकुल में। कहाँ जाना है, गुरुकुल में जाना है। पुत्र को गुरुकुल में जाकर के क्या करना है, वहां पर शिक्षा ग्रहण करना है। तो यही गुरुकुल जो है, जो प्रारंभिक समय पे स्थापित किए गए थे भारत में, उसको अंग्रेज ने आकर के उसको क्या किया, सुनाई नहीं पड़ा, उनको खत्म कर लिए। तो यहाँ पर रामचंद्र भाई सहित गुरुकुल जाते थे और गुरुकुल में जाकर के किसके अंदर वो लोग पढ़ते थे, सीखते थे, वशिष्ठ मुनि के आश्रय में वो लोग सीखते थे। तो इससे भी ये साबित होता है कि हर एक साधक को क्या करना है, गुरु को स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण भगवान ने किसको स्वीकार किए थे, कृष्ण भगवान ने किसको स्वीकार किए थे, सांदीपानी मुनि। इसलिए सांदीपानी आश्रम भी है। जैसे यहाँ वशिष्ठ आश्रम है, वशिष्ठ मुनि आश्रम, वैसे ही सांदीपानी आश्रम भी कहा जाता है। तो वृंदावन में वहां पर एक सांदीपानी स्कूल भी खुले हैं, प्रभुपाद जी कह के गए हैं। लेकिन वहां जो है सांदीपानी कई ऐसे हैं, एक नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों को गुरु स्वीकार करना बहुत ही अवश्य है, आवश्यक है ना। बिना गुरु, यहाँ पर बताते हैं कि हमको विवेक नहीं मिलता। आज के दिन में यदि हम लोग का दुर्दशा हो रहे हैं, हम लोग ये सनातन धर्म को अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने गुरु को धारण नहीं किए। यदि हमने गुरु धारण किए हैं तो वो कौन सा गुरु है, जो लोभी गुरु हैं, और हम लोग लालची चेला हैं, तो दोनों नरक में थेलम थेला चल रहा है। इसलिए हाहाकार मच रहे हैं। लोग को क्या हो रहा है, गुरु के प्रति उनका श्रद्धा खत्म होते जा रहे। क्यों, ऐसे ढोंगी लोग भी आकर के गुरु की वेश में आकर के दूसरों को ठग रहे हैं। तो इस प्रकार से तो जब वहां पर गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर ली रामचंद्र भगवान ने अपने भाई सहित, वापस आते हैं। वापस आने के बाद कौन आते हैं दशरथ से मांगने के लिए कि आपका पुत्र दीजिए, कि मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा हूं, उस यज्ञ में जो असुर हैं वो विघ्न डाल रहे हैं, उस असुर को संहार करने के लिए अपने पुत्र को दे। वो कौन था, विश्वामित्र मुनि वहां पर आकर कहते हैं। यहाँ पर विश्वामित्र मुनि गुरुकुल के अंदर ही वहां पर उन लोगों को शिक्षा दे रहा था। लेकिन वहां जब यज्ञ का समय आया अनुष्ठान के लिए, तो कई ऐसे राक्षस हैं जो बड़े बड़े आकार बना करके और उस प्रकार के हड्डियां क्या करते थे, यज्ञ में डालते थे, और यज्ञ का, है ना, आप समझे ना, कंटामिनेटेड हो जाता था। तो यहाँ पर वो जब आए तो किसको मांगा उन्होंने, कि हमको राम दीजिए ताकि मैं जाकर के इन राक्षसों को क्या करूं, वध करूं। जैसे दशरथ ने सुना कि राम को दीजिए, तो दशरथ महाराज तो वैसे ही मूर्छित हो गया। कहते हमारे राम, अरे इतना मुलायम, इतना, वो क्या कर सकता है। आप चिंता मत करिए, हम जाएंगे ना, क्या बात है, हम जाएंगे, अपने सेना को लेकर के जाएंगे, हमारा तो एक्सपीरियंस भी है, और पक्का उन असुर को तो ऐसे के तैसे करके आएंगे। तो वहां पर जब सुना, कहते हैं अच्छा, पहले तो आपने कहा था कि जो भी वरदान चाहिए आप मांगिए, हम देंगे, अभी हमने जो मांगा तो आप पीछे हट रहे हैं। तो वहां पर नाराज हो जाते हैं। कौन, विश्वामित्र नाराज हो जाते हैं। ये नाराज का इसमें भी लीला है। और जब नाराज हो जाते तो दशरथ को पता है, यदि साधु नाराज हो गया, गुरु नाराज हो गए, तो फिर सफलता
लेकिन ये भी मन में उनका खुलबुली मच रहा था कि दशरथ को कैसे वो माने इस बात को कि रामचंद्र भगवान को दे। लेकिन यहाँ पर जो मुनि है कहते हैं उनके कान में कि ये जो यात्रा रामचंद्र करेंगे, इस यात्रा में इनका विवाह होगा। अब दशरथ को द्वंद्व में पड़ गए। एक तो कष्ट था कि रामचंद्र लड़ाई के लिए जा रहे हैं, दूसरों का विवाह होगा तो उनको खुशहाली भी हो रहा था, तो दोनों को समा ही नहीं जा पा रहा था वो। इस प्रकार से वहां मानते हैं कि ओके, यदि उनका विवाह के लिए भी होगा तो ले जाए। तो रामचंद्र भगवान जाते हैं, उन बड़े बड़े असुर को क्या करते हैं, उनका संहार करता है। यही तो करने आते हैं भगवान। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय स दुष्कृताम। तो यहाँ पर भक्त का सुरक्षा, यहाँ पर साधु जो संत है जो यज्ञ कर रहा था, उनकी सुरक्षा करने के लिए साथ साथ में असुर को मारने के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जनक, जो जनक है वहां पर उनको एक पुत्री होती है जिनका नाम है जनक की बात कर रहे हैं, दशरथ की बात नहीं। दशरथ की शांता है, जनक की कौन है? सीता मैया है। तो सीता मैया वहां पर जन्म लेती हैं। धीरे धीरे सीता मैया थोड़ा बड़ी हो जाती हैं। तो बड़ी होने के कारण सीता मैया क्या करती हैं, खेल खेल में वहां पर एक शिव धनुष जो जनक में रखे गए थे वहां पे शिव जी के द्वारा, और बहुत ही वजन उनका था। कितने वजन था उनका? कि कम से कम 300 सेना हाथ लगा करके, जोर लगा करके, पूरा शक्ति लगा करके वो उठाने की कोशिश करे तो कुछ उठता है हल्का। कितने सेना? 300 सेना। वो भी हमारे आपके जैसे नहीं, एकदम है ना, मलाई दूध पीने वाले, एकदम हुष्ट पुष्ट। तो उस प्रकार के सेना उसको उठाते हैं। तो जब एक बार सीता मैया ने क्या किया, उस धनुष को उठा करके जब चलने फिरने लगे, वो जाकर के फूल तोड़ने लगे। अब सेना ने देखा, अरे ये क्या, बात पहुंचे कहां तक? जनक की इस प्रकार के हुए हैं। जनक कहते तूने गलत किया होगा, दूसरा धनुष लिया होगा, ऐसे थोड़ी कोई धनुष उतारेगा। अब जनक को जब कंफर्मेशन मिलता है तो कहते हैं, ओ मेरे जो पुत्री हैं इनका विवाह उनसे मैं करूंगा जो इस धनुष को उठा ले। तो यहां पर इस प्रकार से जनक जो है वो संकल्प लेता है मन ही मन है कि क्या होगा, वो ही व्यक्ति, वो ही हमारा दामाद होगा जो उस धनुष को उठाएगा। इस प्रकार से रामचंद्र भगवान के साथ वहां पर असुर का संहार करते हुए वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो संदेशा मिल गया था कि सीता जो मैया है उनके विवाह के लिए क्या योजना किए गए हैं, वहां पे स्वयंवर। ये एक प्रकार के वर है। स्वयंवर का मतलब क्या है कि पत्नी अपने वर को चुनते हैं, पत्नी अपने वर को चुनते हैं। किसके ऊपर आधारित होकर के? क्योंकि वहां वो धनुष रखा हुआ था, जो उस धनुष को उठा ले वही सीता मैया को वर सकता है। तो यहाँ पर वशिष्ठ मुनि रामचंद्र भगवान को ले जाते हैं, ले जाते हुए उनके कान में बताते हैं कि वहां पर जो जनकपुरी है तो वहां पर इस प्रकार के योजना किए गए हैं, तो हम लोग भी वहां पे जाएंगे। वहां पर जाने के बाद, क्योंकि वहां पर तो घोषणा कर दिए गए थे, कई राजा, कई देश विदेश से राजा आए हुए थे और बैठ करके सीता मैया को ही निहार रहे थे और सब सपने ही में देख रहे हैं, ये यदि किसी की पत्नी बनेगा तो वो मैं हूं। अपने मूछ को, है ना, जो भी है दाढ़ी मूछ अपने मुकुट को सीधा करता था। इस प्रकार से क्यों? क्योंकि सीता मैया को प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन सीता मैया जो है वो किसी की संपत्ति नहीं है। तो यहाँ पे एक एक करके राजा आकर के धनुष को उठाने लगे। किसी का तो पैंट तो नहीं पहनते थे, धोती फट जाते थे, तो किसी का दुर्दशा हो जाता था, गिल्ला भी हो जाता था उठाते उठाते, समझ सकते हो। इस प्रकार से दुर्दशा चारों तरफ, एक दूसरे को हंसते भी थे, इनको देखो पूरा गिल्ला हो गया, इनको देखो धोती फट गया, इनका देखो इनका तो मुकुट ही गिर गए। पूरा जोर लगा करके उठाने की कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पर जनक महाराज को मन में लगा कि मेरे सभा में इतने योद्धा आए, इतने क्षत्रिय आए, क्या आप लोग के अंदर इतना साहस नहीं, इतना बल नहीं है कि एक धनुष को उठा ले?
उसी सभा में राम और लक्ष्मण भी थे। और लक्ष्मण को तो जानते हैं हम लोग, लक्ष्मण सहन, वो खड़े हो जाते हैं। किस तरह की बात कर रहे हो आप, अपने वाणी वापस ले लो, क्षत्रिय भी है। अब जनक कहते हैं मैंने निरादर नहीं किया, लेकिन ये देख करके मैं तो परेशान हो गया। तो वहां पर रामचंद्र भगवान को, जो यहाँ पर जो विश्वामित्र मुनि है, रामचंद्र भगवान को कहते हैं राम। तो यहाँ पर आज्ञा प्राप्त करके रामचंद्र भगवान जाते हैं और जनक को भी प्रणाम करते हैं। कोई गुरु पर जो बैठे थे उनको प्रणाम करते हैं, आज्ञा लेकर के वो क्या कहते हैं, उस धनुष को उठाते हैं। और भगवान को बिना, जिस प्रकार एक हाथी एक गन्ने को उठा लेते हैं वैसे ही उठा करके वो विजय प्राप्त करते हैं। और उसको देख करके सीता मैया, जिनके मन में था, कई लोग आए थे लेकिन सीता मैया, उनके मन में क्या था, कुछ दुर्भावना की, ये पता नहीं उठा ले तो कुछ क्या होगा, इससे शादी करना पड़ेगा। लेकिन रामचंद्र भगवान जब धनुष उठाए तो सीता मैया अपने आंख बंद करके और अंदर ही अंदर खुश हुई। तो यहाँ पर रामचंद्र भगवान क्या किए, आगे बढ़ते हैं और सीता मैया को स्वीकार वो करता है। हरि हरि वो है ना, शादी है, कुछ तो आवाज तो करिए, हरि हरि। तो इस प्रकार से विवाह होते हैं। यहाँ पर विवाह एक नहीं, असंख्य जितने भी वहां पे देवगण है, देवी है, किन्नर है ना, जितने भी लोग हैं, ऊंच लोग के जो लोग हैं, सब लोग बरसात करने लगे। लेकिन साथ साथ में मन में एक दुर्भावना उत्पन्न हुआ। किन के मन में, देवता देवी के मन में। क्योंकि याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप करने की कोशिश करेंगे कि जब रावण का जन्म हुआ, किसका जन्म, रावण का जन्म हुआ, जन्म होने से ही वहां पर कुछ अशुद्ध जो था सिम्टम आने लग गए। आप समझे ना, गाय का इस तरह से मरना, आप समझे ना, कहीं अशुभ चीज होने लग गए। और रावण जैसे बड़े होते होते ही रावण वहां पर हाहाकार मचाने लग जाते हैं। आप समझे इस बात को। तो वहां पर देवता देवी भगवान के पास गए थे, कहते हैं ये तो बहुत मुश्किल हो गया। तो भगवान कहते हैं अवश्य ही हम आएंगे और इनकी संहार हम करेंगे। तो यहाँ पर जब विवाह उन्होंने किया तो देवता देवी ने कहा विवाह कर लिया तो ये कब जाएगा संहार करने के लिए। जो विवाह कर लेते हैं वो कहीं और जाते हैं क्या, विवाह से पहले कहीं चले जाते हैं घूमने के लिए। इसीलिए तो कहते हैं भाई शादी से पहले सब कुछ कर लो, शादी के बाद बंधन जाएंगे। ये अच्छी धारणा है, गलत धारणा है। कोई लोग चुप रहे हैं, बड़े महाराज जी आपको क्या पता है, करण जी क्या विचार है आपका। ये धारणा गलत है, इसमें नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर जब देखा रामचंद्र भगवान विवाह कर रहे हैं, तो विवाह कर लिया तो घर में रहेंगे, पत्नी का पालन पोषण करेंगे, फिर कब जाएंगे असुर को मारने के लिए। कौन सा असुर था, रावण को कब मारने जाएंगे। तो इस प्रकार से जब विवाह हो जाते वहां पे, विवाह के बाद, क्योंकि केवल लक्ष्मण और रामचंद्र भगवान थे, तो यहाँ पर संदेशा भेजे गए कहाँ पे, अयोध्या। क्यों, खुशखबरी कि यहाँ पर राम का विवाह हो गया है। तो वहां पर बारात आते हैं, यहाँ पर सब लोग आते हैं। और वहां पर आने के बाद केवल एक विवाह नहीं होते, कितने विवाह होते हैं, 4 विवाह होते। किस किस का, राम किसके साथ, और भरत किसके साथ, हाँ जी, लॉक करें, आप लोग का क्या विचार है, मानवी, ओके। और शत्रुघ्न का, राइट, और लक्ष्मण का उर्मिला, हरि वो, क्या बात है। तो ये था वहां पर एक नहीं, दशरथ महाराज तो एक पुत्र की कामना कर रहा था, 4 पुत्र मिले। इसका साथ साथ क्या हुआ, 4 बहुएं भी मिले, हरि वो है। तो 4 बहुएं, क्योंकि वहां पर
वहां पर लोग आ जाते हैं, बाराती आते हैं, आने के बाद क्या होते हैं, सबका विवाह होता है यहाँ पे। और उस विवाह में आप लोग पिक्चर निकाल सकते हैं, निकालना चाहते हैं तो इसमें पूरा वर्णन किए गए हैं। यहाँ पर यज्ञ हवन कुंड और समस्त देवगण वहां पर उपस्थित होते हैं और क्या करते हैं, इस प्रकार के स्वागत होते हैं। जब लोग वापस आते हैं तो स्वागत कौन कौन करते हैं, जितने भी मैया हैं। ओ पूछो मत, एक एक तो छोड़ो, चार चार बहुएं आगे, हरी वो। तो मैया सब लोग दौड़े अपने सोने के थाल पे, यहाँ पर है ना, बहुओं का स्वागत करने के लिए यहाँ पर जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर भव्य स्वागत होते हैं, बताए गए हैं। हर एक गली में, डिटेल में नहीं जाऊंगा, हर एक गली में वहां पर कई प्रकार के सुगंधित जो है जल वहां पर छिड़के जाते हैं, कई प्रकार के वहां पर फूल जो हैं सजाए जाते हैं, बहुत ही सुंदर वातावरण बन जाते हैं इन लोगों का स्वागत के समय। और यहाँ पे जब पहुंच जाते हैं रामचंद्र भगवान, पहुंचने के बाद तो यहाँ पर क्या होता है, एक मन ही मन में एक चीज होता है। किन के मन में, कई कई के मन में कुछ होता है या मंथरा के मन में है? मंथरा के मन में होता है। मंथरा के मन में क्या होता है, अच्छा ये विवाह करके आ गए। और दशरथ महाराज ने क्या किया, घोषणा कर दिया। क्या घोषणा किया? दशरथ महाराज अपने सभा में जाकर के उन्होंने सब जितने भी गुरु वर्ग हैं सबको बैठा करके एक दिन उन्होंने घोषणा कर लिया कि मैं तो वृद्ध हो गया हूं, अब मैं क्या चाहता हूं, रामचंद्र को राजा बनाना चाहता हूं। तो इसमें जितने भी प्रजा थे, जितने भी गुरु वर्ग थे, जितने भी उनका मिनिस्टर्स थे, वो सब खड़े हो गए और क्या बोलने लगे, क्या बोलने लगे, रामचंद्र भगवान की, उनकी जय जयकार करने लगे। अब जब जय जयकार करने लगी तो दशरथ महाराज को लगा रही क्या बात है, मेरा जय जयकार तो कभी इतना हुआ नहीं। तो तनिक दशरथ के मन में थोड़ा सा, अरे बाप रे बाप, मैंने तो प्रपोजल ही तो दिया है, तो वो लोग तो चाहते हैं अभी। तो लोग बोलने लगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि वो लोग जब रामचंद्र भगवान यहाँ पर विवाह के बाद थोड़ा समय बिताने लग गए तो रामचंद्र भगवान का जो व्यवहार है उनको देख करके लोग क्या कहने लगे, रामचंद्र जो है हमारे राजा इसलिए परफेक्ट राजा हैं क्योंकि रामचंद्र भगवान जब भी हमारे घर में दुखद स्थिति होते हो तो वो हमारे पास आकर के हमसे ज्यादा, हमारे परिवार से ज्यादा वो रोता था। मतलब दुख में भागीदारी बनना। और जब खुशहाली था तो वो पहले आते थे और हमसे कहीं ज्यादा वो खुश होता था। इसलिए समस्त प्रजा भगवान राम से जुड़ जाते थे। और मंत्रियां भी कहते हैं कि राम का इतने परफेक्ट उनका जजमेंट था कि मंत्री भी प्रसन्न होते थे। उनके मन में किसी को काटना, किसी के ऊपर शासन करना ऐसा तनिक भी नहीं था। तो समस्त जितने भी लोग थे सब लोग रामचंद्र भगवान को वोट किया कि राजा चाहिए तो रामचंद्र। तो बाद में दशरथ महाराज मानते हैं इस बात को कि मैं भी तो चाहता हूं, कोई बात नहीं। इस प्रकार से घोषणा कर दिए जाते हैं कि राम को अगले दिन उनका क्या करेंगे, हरि बोल। तो ये बात फैला कहां पर पहुंचा, हरे कृष्णा। मंथरा जो है कहते अच्छा ये बात है, तो तुरंत किसके पास जाती है वो, क्योंकि वो किसके दासी हैं, कैकेयी की दासी हैं। कहते हैं महारानी 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 महारानी। कहते अरे तू भी इतना चिल्लाते क्यों, इतना खुशहाली का समय है तो थोड़ा सा मुक्त चेहरा बनाओ, सही सही। कहते हैं हाँ तुम तो खुशहाली मनाओगे लेकिन हकीकत जाने भी क्या होगा, कष्ट होगा। अब यहां पर महारानी कहते कौन सा कष्ट, राम हमारे जो हृदय के टुकड़े हैं वो राजा बन रहे हैं, इसमें कष्ट वाली बात क्या है। तो फिर मंत्रा बताने से
बताने लग जाते हैं। यहां पर ध्यान से समझिए इस बात को, किसके पास जाकर के कान देते हैं, किसके पास जाकर के हम श्रवण करते हैं, किसके पास जाकर के हम सलाह लेते हैं, ये परख करके ही करना चाहिए। रानी ने गलत जगह पे क्या किया, उन्होंने ओरल अटेंशन, उन्होंने कान दिया। पहले तो रानी ने डांटा उनको, जब कहा अरे रानी, मेरे ख्याल से तो भरत को बनना चाहिए था राजा, तो रानी ने तुरंत क्या कर दिया, उनको धक्का दे दिया, तो चुप, राम के सामने भरत क्या है, राम तो हमारे प्रिय हैं, राम हमारा क्या है, प्राण धन है। फिर कहते हैं मैं जानती हूं आप ना, आपको अगवा किए गए हैं, आपको गलत धारणा दिए गए हैं, आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं दिए गए हैं। फिर महारानी धीरे धीरे कान देने लग जाते हैं और सुनना शुरू कर लेती है। जब वहां रानी सुनने शुरू कर लेते हैं, पहले तो वो कंप्लीटली अगेंस्ट था कि तुम क्या कह रहे हो मंत्रा, फिर धीरे धीरे सुनने लग गए, धीरे धीरे मन में उतारने लगे और उन्होंने योजना बनाने लगे। बात तो सच बोल रही है, इसलिए क्या बताए गए हैं, जो जैसे करे संग वैसे बने मन, तैसे चढ़े रंग। जिस तरह के संग करेंगे वैसे ही मन बनता है, जैसे मन बनेगा वैसे ही रंग। तो वैसे ही बातें करने लगे। क्या बातें करने लगे कि हाँ बात तो सही कहा तूने। कहते लेकिन क्या करें, अगले दिन तो है इनका विवाह। किसका? आप लोग सुन नहीं रहे, राजाभिषेक है। किसका? श्री राम भगवान का। कहते कल ही है भाई राजाभिषेक, मैं कैसे करूं? तो मंत्र ने याद दिलाए क्या चीज, 2 वर। कौन कौन सा वर था? वर क्या कहते याद कराइए, 2 वर तो दशरथ ने, उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि इस 2 वर को मांग ले। बोला अच्छा फिर क्या मांगू? तो मंथरा यहाँ पर कनिंग मेंटेलिटी, जिनके अंदर ईर्ष्या है भरा पड़ा हुआ है, वो इस प्रकार के वाक्य कहते तो तुम 2 वर मांगो। पहला वर ये मांगो कि राम जो है 14 वर्ष वनवास। यह रानी सुन करके पहले तो चिल्लाती थी इनके ऊपर, अब सुन करके मुस्कुराने लगे। अरे क्या बात है, ब्रिलियंट आइडिया। कहते दूसरा जल्दी जल्दी बताओ। दूसरा, अरे आपके जो बेटा है जो योग्य है उनका राज्याभिषेक। कहते अरे वाह, तो कहां थी, तो पहले मिल जाती तो ये बात पहले ही हो जाती। इस प्रकार से कहते हैं क्या करो, अब अपने कोप में चले जाना। एक वहां जगह बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं वहां पर बनाए जाते हैं इस प्रकार से, वहां पर जाकर के वो बैठ जाती हैं। बैठने के बाद तो वहां पर दशरथ पे पहुंचे। वहां पर जो लोग दुखी होते हैं, वहां पे लोग जो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर जाकर के उनको मिलते हैं। तो ऑब्वियसली दशरथ के मन में क्या है, दशरथ के मन में ये आनंद भर रहा था कि मेरा बेटा क्या है, राजा बनेगा। क्या बनेगा? राजा बनेगा। आप देख सकते हो मंथरा जो है किस प्रकार से वो चल करके आ रहे हैं रानी के पास, और इस प्रकार के वचन वो कह रही हैं उनको। रानी तो पहले क्या करती हैं, मना करती हैं, फिर बाद में ये वरदान मांगती हैं। 2 वरदान, एक तो रामचंद्र भगवान को 14 वर्ष वनवास, और दूसरा भरत को राज्याभिषेक। इस प्रकार से ये कोप भवन में आकर के बैठ जाती हैं, पूरा गहने वहने बिखार देते हैं, बाल को भी खोल करके वो स्कैटर्ड कर लेते हैं। जब दशरथ मना जाते हैं, अरे यार क्या कर रहे हो। यहाँ पर जो मैया है, आप सूत्र ये समझ लीजिएगा, जब ये पति को कुछ ना कुछ करवाना होगा ना, तो ये दशा बनाना है। हरी बोल। पूरा बिखार दे, एकदम बाल बिखार दे, गहने वहने फेंक दे, और अंगूठी जो है ना वो भी निकाल के फेंक देना वहां पे। पति अगर क्या हो गया, तो कुछ भी मांग ले, तो कुछ भी ले ले, क्या हो गया, टेल मी व्हाटएवर यू वांट, आई एम रेडी टू गिव यू, बस तुम बस मुस्कुरा लो। यही दशरथ आकर के कहे, कह रहे क्या हो गया,
आइसक्रीम खाना है, नहीं खाना है, घूमने जाना है, नहीं घूमने जाना है, दाल मखनी खाना है, तुम खा लो। इस प्रकार से हर एक चीज को उन्होंने मना कर दिया। दशरथ को लगा यार कुछ ना, बोला क्या क्या करूं तुम्हारे लिए, बताओ क्या करूं। इस प्रकार से वहां पर ये 2 वर मांगते हैं, और 2 वर मांगने से राजा जो था दशरथ वहां बेहोश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी? राजा बेहोश हो जाते। क्यों? क्योंकि राजा जो है दशरथ जो है, रामचंद्र भगवान उनका क्या है? उनका प्राण धन है। क्या है? सुनाई नहीं पड़ा? प्राण धन है। वो रामचंद्र भगवान के लिए चलता है, रामचंद्र भगवान के लिए हर एक चीज वो करता है। मेरा राम कहाँ है, राम ने क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों किया, कब किया, इसी के बारे में वर्णन वो करता था। तो ये वचन सुन करके क्या हुआ, यहाँ वो मूर्छित हो जाते हैं। कौन? दशरथ महाराज। जब वो मूर्छित हो जाते हैं तो रामचंद्र भगवान यहाँ पे अपने पिता का दशा देख करके, क्या क्या दशा? पिता का दशा देख करके एक आज्ञाकारी जो पुत्र है, यहाँ पर उनका क्या होना चाहिए, यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि आज्ञाकारी पुत्र को क्या करना चाहिए? पिता का संदेह, पिता का बोझ, पिता का इत्यादि इससे मुक्त कराना ही पुत्र का कर्तव्य है। ध्यान से दीजिएगा, ये नहीं कि पिता डिस्क जाना चाहते हैं, पब जाना चाहते हैं, तो बच्चे जो अपने मर्सिडीज गाड़ी में बैठा करके पिताजी को ले जाते हैं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर रामचंद्र भगवान तैयार हो जाते हैं, अपने पिता को कहते हैं, माय डियर फादर, व्हाई यू वरी, आप इतना चिंतित क्यों हो? कहते राम, तुम्हारा अभिषेक है कल, अब तुम क्या, तुम कहते पिताजी आप, हम आपको इस दशा में देखना नहीं चाहते, ये पुत्र होकर के हमारा तो कर्तव्य बनता है। तो वहां पर रामचंद्र भगवान तैयार हो जाते हैं। जब रामचंद्र भगवान तैयार हो जाते हैं तो उनके पीछे कौन आते हैं? सीता मैया। सीता मैया को पता चल जाते हैं कि हमारे जो पति देव हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वनवास। और आ करके रामचंद्र भगवान से बातें करने लग जाते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, यदि आप जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी। यदि आज कल की पत्नियां हो तो क्या बोलेंगे? अच्छा जंगल जा रहे हो? ओ, मैं कब का इंतजार कर रहा था। बात सच है कि झूठ है? अरे बताओ तो सही। माइक भी बोल रहे हैं, हाँ सच है। आप समझे इस बात को? लेकिन सीता मैया ने बताए, रामचंद्र भगवान कहते हैं बहुत कष्ट होंगे वहां पे, जंगल में कांटा होगा, जंगल में हिंसक पशु होगा, जंगल में कुछ ठिकाना नहीं है, क्या खाओ ना खाओ। तो कहते हैं मेरे पिताजी जब मेरे को ब्याह किए थे, उन्होंने एक ही चीज कहा था कि ये घर तुम्हारा नहीं है, अभी केवल तुम्हारा घर यदि है तो वो तुम्हारा पति का घर है, और किसी भी हालत में तुम वापस मत आना। हाँ वैसे ही पति का आज्ञा हो, घूमने के लिए आना चाहते हो घूमने के लिए आओ, अन्यथा मत आओ। तो इस प्रकार से सीता मैया रामचंद्र भगवान को कहते हैं कि मैं आपके ही हूं, यदि आपके सुख में मैं सुख भोग सकती हूं तो आपके दुख में भी दुख भोगना चाहूंगी। और यहाँ पर लक्ष्मण जो है, ध्यान से समझिएगा, लक्ष्मण थोड़ा सा कनेक्शन, लक्ष्मण का क्या क्या था? लक्ष्मण कौन है? वो बलराम है। कौन है? वो नित्यानंद प्रभु है। कौन है? हाँ, तो बलराम, लक्ष्मण और नित्यानंद ये तीनों एक ही हैं। आप समझे इस बात को? नहीं समझे? तो यहाँ पर जब लक्ष्मण जहां, वो रामचंद्र भगवान के बिना कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि जो बलराम है, बलराम अपने आप को विस्तार करते हैं भगवान के संतुष्टि के लिए, भगवान का खराव बनते हैं, भगवान का सिंहासन बनते हैं, भगवान का आभूषण बनते हैं, भगवान का मुकुट बनते हैं, भगवान का जो धाम है वो भी बलराम का ही विस्तार है। जिस प्रकार श्रीमती राधारानी अपने आप को विस्तार करती हैं, जिस प्रकार यहाँ पर सीता मैया के रूप में उन्होंने विस्तार किए हैं, वो केवल भगवान को संतुष्टि या आनंद देने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ लोग तैयार हो जाते हैं, कहाँ जाने के लिए?
वनवास जाने के लिए। तो यहाँ पर वनवास जब वहां पे जहाँ पे पहुंचते हैं तो बीच में होता क्या है, दशरथ महाराज जो है वहां उनका बुरा दशा हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं। तो संदेश कहां पर पहुंचाए जाते हैं, जहां पर भरत और शत्रुघ्न थे कि जल्दी पहुंचो। क्यों? यहाँ पर ये संदेश दिए जाते हैं कि जितने जल्दी हो सके आप अयोध्या वापस आइए। यहाँ पर बताए नहीं गए हैं कि क्या दशा हुआ है। अब भरत को मन ही मन में कुछ सिम्टम आने लग जाते हैं, कुछ अशुभ सिम्टम। इस प्रकार के क्या कहते हैं इसको, उल्लू को देखना, आप समझे ना, इस प्रकार के अशुभ जो चीज है देखना, तो उनके मन में ये, तो तुरंत ही वहां से निकलते हैं और अयोध्या पहुंचते हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद क्या होता है, उनको ये दिखने को मिलता क्या है, पिता जो है का देहांत हो चुका होता है। तो जब देहांत हो जाते हैं वहां पे, तो क्या है, वहां पर हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे दशरथ महाराज जब अपने सैया पे लेते हुए हैं, तो रानियां का दशा जो है वहां पर बखानी किए जाते हैं, और उसको देख करके वहां पर रानियां भी, उनका दशा वहां पर वैसे हो जाते हैं। तो ये जो है, थोड़ा सा ये स्लाइड आगे पीछे हो गए हैं, ये आगे होना चाहिए था, पीछे, डजंट मैटर। तो इस प्रकार से यहाँ दशरथ को इस वहां पर भरत जो है वो जान जाते हैं कि क्या कारण था कि दशरथ का ये दशा होना। कारण क्या था, राम को वनवास और भरत की को अभिषेक। तो भरत जो है इस डिटेल में नहीं जाएंगे, खूब अपने माँ को लेफ्ट एंड राइट उनको डांटते हैं, धिक्कारते हैं, कहते हैं मैं जन्म लेकर के मर क्यों नहीं गया ये चीज देखने से पहले। आप समझे इस बात को। तो बीच में जब रामचंद्र भगवान आगे बढ़ते हैं, रामचंद्र भगवान आगे जब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए तो ये भी आगे पीछे हो गया है। राइट, तो रामचंद्र भगवान जो है वनवास की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ केवट से मिलते, उससे पहले दूसरा भी है। ओके, तो रामचंद्र भगवान आगे बढ़ते हैं, वहां कौन ले जाते हैं उनको, रथ पे कौन बैठा के ले जाते हैं, नहीं रथ पे जब वो महल से निकलते हैं उनको कौन बैठा के ले जाते हैं, सुमन। दशरथ कहते हैं ये कभी चले नहीं हैं नंगे पैर, इनको प्लीज यदि ये जा रहे हैं तो उनको बैठा के ले जाओ, प्लीज जाओ जाओ तुरंत जाओ, आज्ञा दे दिया था। तो सुमन बैठा के ले जाते हैं, और सुमन जाकर के उनको रामचंद्र भगवान को काउंसलिंग देना शुरू कर लेता है, तुम क्यों जा रहे हो, जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा एक स्त्री जिनका मन पागल हो गए हैं, उनकी बात मान करके चल रहे हो, और पिता जो है वो दुख के कारण वो क्या करे, ने शपथ लिया था, वो भी तुम राजा हो, तुम उल्लंघन भी कर सकते हो। तो रामचंद्र भगवान कहते हैं जो बेटा अपने पिता का आज्ञा उल्लंघन करता है वो बेटा नहीं है, क्योंकि पुत्र का कर्तव्य क्या बनता है, पुत्र का मतलब क्या है, जो अपने डिपेंडेंट को मुक्त कराते हैं। डिपेंडेंट क्या होता है, जो अब आश्रित होते हैं, जैसे बड़े बुजुर्ग लोग आश्रित होते हैं, तो वहां पर उनका उद्धार करना पुत्र का काम है। यदि पुत्र वो कार्य नहीं करेंगे तो पुत्र का दूसरा नाम होता है, इसको मूत्र कहा जाता है, उनका कोई वैल्यू नहीं रहता, क्योंकि पुत्र और मूत्र दोनों मां के गर्भ से ही निकलते हैं। आप समझे ना। तो यहाँ पर जब रामचंद्र भगवान जाते हैं वहां पे जब जाते हैं तो केवट से मिलते हैं, केवट का लीला आप तो जानते हैं। वहां पर जब मिलते हैं केवट से मिलने के बाद रामचंद्र भगवान क्या कहते हैं कि हमको उस पार ले जाइए। किस पार पे, नदी के उस पार पे ले जाइए। तो नदी के उस पार ले जाते तो केवट जो है बहुत ही सुंदर, यहाँ पे बहुत ही सुंदर यहाँ पर बताते हैं केवट के बीच में ये लीला। कहते हैं प्रभु
आपको मैं ले जाना तो चाहूंगा, लेकिन हमने सुना है कि आपका चरण पत्थर पे पड़ने के बाद वो पत्थर क्या बन गए थे? नारी बन गए थे। मेरे जो नाव है, कहीं आप पांव लगाओ और नाव नारी बन गए तो मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा। एक पत्नी से तो परेशान हूं, दूसरा नारी आ जाएगा, उनके पालन पोषण कौन करेगा? तो रामचंद्र भगवान कहते हैं फिर क्या करना चाहते हो? मेरे को तो पार करना ही होगा। कहते हैं हाँ, मैंने सुना आपके चरण की जो रज है उसमें बहुत शक्ति है। मैं उनको एकदम इतना बारीकता के साथ उनको मैं धोऊंगा, जब पूरा उसमें जितने भी धूल है सब खत्म हो जाएंगे, मैं यहाँ पर परखूंगा। पत्थर के ऊपर आप चरण डालोगे, यदि हिस्ट्री नहीं बने तो मैं ले जाऊंगा। अब रामचंद्र भगवान तो मुस्कुराते कहते हैं जो भक्त होते हैं वो बहुत ही चतुर होते हैं। जो भक्त होते हैं वो क्या होते हैं? चतुर होते हैं। वो भगवान के चरण को पखारना चाहते हैं, वो इस लीला को संपन्न करना चाहते हैं। और भगवान मुस्कुराते हैं। यहाँ पर सीता मैया सोच के हैरान हो गया, ये क्या करना चाहते हैं? और भरत को तो पूछो मत, बोला ये किस तरह के बदमाशी हैं, इस तरह से मेरे भाई का चरण थोड़ी स्पर्श करेंगे। लेकिन रामचंद्र भगवान उनके बीच में क्या था? ये संबंध था। इस प्रकार से वो पार करते हैं। जब चरण पखार लेते हैं, उस जल को लेते हैं, उसको पान करते हैं, जितने भी उनके परिवार हैं सबके सिर में छिड़कते हैं और पार तो ले जाते हैं। जब ले जाने के बाद तो वहां पर रामचंद्र भगवान कहते हैं कुछ तो देना होगा, कुछ तो पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन उनके पास कुछ नहीं होता। तो वहां पर केवल कहते हैं को डोंट वरी, आप तो जा रहे हो, वापस तो भी आओगे, वापसी में दे देना, कोई दिक्कत होना है। तो यहाँ भक्त का चतुरता देखिए, उन्होंने रामचंद्र भगवान को तो ले गए, ये सेवा तो किया, वो चाहते कि वो पुनः वो सेवा उनको मिले। इस प्रकार से यहाँ पर ये लीला को उन्होंने करवाया। जब रामचंद्र भगवान पहुंच जाते हैं और यहाँ पर भरत को पता चल जाते हैं, तो भरत क्या करते हैं, वो योजना बना लेते हैं कहाँ जाने के लिए। वहां भगवान को वापसी ले आने के लिए उन्होंने प्रण ले लेते हैं कि चलिए अयोध्या वासी, चलिए, यदि राम के प्रति आपका प्रेम है तो चलिए। तो वहां पर हर एक व्यक्ति वहां पर जुड़ जाते हैं। जो पेड़ को काटने वाले है ना, जो वहां कहते हैं हम चलते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ होंगे, कांटे होगी, यह सब होगा, तो उसको साफ करते हुए जाएंगे और हमारे राजा को वापस ले आएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा सेना को ले जा रहे हैं। कौन? भरत जी बड़ी सेना को ले जा रहे हैं, बहुत ही चाह के साथ। पीछे पीछे मैया भी जा रहे थे। कौन? तीनों मैया भी जा रहे थे, गुरु वर्ग भी थे, चलते हैं रामचंद्र वापस लाने के लिए। तो यहाँ पर चित्रकूट जब पहुंचते हैं, वहां पे दूर में देखते हैं कौन? लक्ष्मण। लक्ष्मण दूर में देखते हैं बहुत बड़ा सेना आ रहे हैं, और लक्ष्मण को पता चल गया वो कौन है? भरत है। लक्ष्मण अपने मन ही मन में सोचते हैं इनका मन नहीं भरा, मेरे भैया को जंगल में तो भेज दिया, अब मेरे भाई को मारने आ रहे हैं, यदि ये मर जाएगा तो कोई टेंशन। किसका मन में था ये सोच? लक्ष्मण। और जाकर भैया को बोलते हैं, भैया भैया ले लो अपना धनुष। अरे क्या हो गया, कोई पशु आ गया? नहीं नहीं, पशु से भी खतरनाक, पशु से भी खतरनाक। कैसा पशु है? कहते हैं भैया भरत आ रहे हैं। रामचंद्र भगवान भरत का नाम सुन करके वो गदगद हो जाते हैं, मेरे भरत आ रहे हैं। कहते भैया मत सोचो कि वो आपका भरत है, वो तो चेंज हो गया, देखो क्या कर रहे हैं, पूरा सेना लेकर के आ रहे हैं। फिर रामचंद्र भगवान कहते हैं भरत, लक्ष्मण तू थोड़ा शांत हो जा यार, तू शांत हो जा, भरत ऐसा कर ही नहीं सकता। कहते भैया ऐसा नहीं कर सकता तो आप वनवास में क्या कर रहे हो? कहते हैं नहीं भरत, भरत मेरा जो भाई है, मेरा कलेजा का टुकड़ा है ये। तो इस प्रकार से ये वार्तालाप होते हैं। और जैसे भरत पास में आते हैं, लक्ष्मण तो तैयार होते हैं, कहते हैं कुछ भी गलती करें, यदि मेरे भाई के ऊपर आक्रमण करें तो उनका बुरा हाल होगा। लेकिन जब देखा भरत आ करके साष्टांग प्रणाम करते हैं, किसको? साष्टांग प्रणाम करते हैं और उठते हैं आंख में आंसू भरे हुए। कहते हैं भैया मेरे जैसे पापी
मेरे जैसे अभागा, मेरे जैसे कपट कपटी, मेरे जैसे जिस माँ के द्वारा मैंने जन्म लिया, मैं मर क्यों नहीं गया, ये देखने से पहले। और वहां लक्ष्मण जब सुनते हैं ये बात, लक्ष्मण के मन में ग्लानि होना शुरू हो जाते हैं। ओ हो, किस प्रकार के मेरे मन। यहाँ पर भगवान के साथ मिलाप होते हैं, वो आलिंगन करते एक दूसरे को। आलिंगन करने के बाद क्या करते हैं, रामचंद्र भगवान वार्तालाप करते हैं। ये वार्तालाप में नहीं जाएंगे हम लोग। यहाँ पर ये संदेश बताए जाते हैं कि दशरथ महाराज नहीं रहे। वहां पर रामचंद्र भगवान फूट फूट करके रोने लग जाते हैं कि हम अनाथ हो गए। क्या हो गया जी? अब देखिए, जो सबके नाथ हैं वो क्या कह रहे हैं, अनाथ हो गए। ये समझने वाली बात है। रामचंद्र भगवान जाते हैं क्या करने के लिए, यहाँ पर श्राद्ध का जो सेरेमनी है भगवान करते हैं। इसलिए वैष्णव को श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध में क्या होता है, श्राद्ध में यहाँ पर भगवान को साक्षी माने जाते हैं, भगवान को बैठाए जाते हैं, भगवान को आवाहन किए जाते हैं, और उसको कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते, भोग बनाए जाते हैं और उसको अर्पित किए जाते हैं। आप लोग सुन पा रहे हैं? बोलिए हरि बोल। उसको भोग लगाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगा करके, भोग लगाने के बाद क्या करते हैं, श्राद्ध का जो जिनका देहांत हो गए हैं उनको इस प्रसाद को अर्पित किए जाते हैं। इसको श्राद्ध कहा जाता है। कर्म कांड में क्या होते हैं, यदि बाबूजी जो है चिकन खाते थे तो वो चिकन बना लेते हैं, बाबूजी मछली खाते तो मछली बना लेते हैं, बाबूजी बीड़ी पीते थे तो बीड़ी भी रख देते हैं, और बाबूजी जो भी करते थे, गुटखा खाते, ये खाते, तो सब चीज अर्पित करते हैं। ये गलत गलत क्या है, गलत धारणा है ये। यहाँ पर श्राद्ध करना चाहिए, जैसे रामचंद्र भगवान कर रहे हैं, वो ठाकुर जी को अर्पित करते हैं। यहाँ पर रामचंद्र भगवान चरित्रमानस, रामचरित्रमानस एक मानव के रूप में आए, हम लोगों को सिखाने के लिए कि क्या करना, कैसे करना और कब करना चाहिए। तो श्राद्ध का वो कर लेते हैं। और यहाँ पर भरत बहुत ही सब गुरुवर्ग के साथ मिलकर के रामचंद्र भगवान को वापसी ले जाना चाहते, कहां पे, अयोध्या। लेकिन रामचंद्र भगवान कहते हैं भरत को कि भरत तुम चाहते हो कि हमारे जो पिता हैं उनका वचन झूठा हो जाए। ये सुनकर के भरत कहते हैं भैया, लेकिन आपका यहाँ जंगल में रहना मेरे से स्वीकार। तो कहते हैं भैया यदि नहीं मानते हो कोई बात नहीं, आप आपका चरण पादुका दीजिए। रामचंद्र भगवान चरण पादुका से क्या करोगे? तो चरण पादुका को लेकर के भरत ने क्या किया, भरत ने अयोध्या में जाकर के वहां पर उनका आसन पे स्थापित कर लिया। रामचंद्र भगवान का जो खराव है उन्होंने आसन पे, सिंहासन पे स्थापित किया, और रोज जाकर के नमन करते हैं, रोज जाकर के भरत सुनाते हैं कि आज हमने ये किया, आपके आज्ञा, आपकी अनुमति, आपके प्रेरणा से। इस प्रकार से रामचंद्र भगवान को सुनाते रहे। तो ये नेक्स्ट हम स्टेप में जाते हैं, अरण्य कांड। कौन सा कांड है, सुनाई नहीं पड़ा? ये अरण्य कांड में यहाँ पर सीता मैया हम सहित किससे मिलते हैं, अत्रि मुनि और अनुसुईया से मिलती है। यहाँ पर इन लोगों से मिलते हैं, डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहाँ पर रहस्य में क्या बताना चाहता था कि यहाँ पर सीता मैया ने क्या शिक्षा लिए कि एक नारी होने का क्या हमारा कर्तव्य होता है। इंस्ट्रक्शन ऑफ मदर अनुसुईया टू सीता देवी, डिस्क्राइबिंग वर्चुअस एंड अगु वुमन, कि एक स्त्री कैसे घर को नरक बना सकते हैं और एक स्त्री घर को कैसे स्वर्ग बना सकती है, ये उनके हाथ में है। तो यहाँ पर कई उन्होंने यहाँ पर बताए, क्या बताए, पहला चीज उन्होंने बताया सीता मैया को कि तुम अपने घर से जब निकल के आए हो, तुम्हारा अपना कुछ नियम होगा अपने घर पे। लड़की को बता रहे हैं, सीता मैया को बता रहे हैं, तुम्हारा जितना भी तुम चीज करते हो अपने घर में, तुम्हारे ससुराल में जब जाओगे तो वहां वो चीज नहीं करना है।
यदि करना है तो अनुमति लेके करना है, सहमति होना चाहिए। यदि सहमति है तो कर सकती हो, सहमति नहीं है तो नहीं करना। दूसरा क्या बताया कि तुम्हारे घर में जहां पर तुम विवाह किए हो, वहां घर की बातें पड़ोसी में नहीं कहना चाहिए। तो ऐसे कई टिप उन्होंने दिए हैं कि किस प्रकार से घर जो है वो स्वर्ग में परिवर्तन होता है। आप समझिए इस बात को। तो उसमें डिटेल में नहीं जाए, यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त करती है सीता मैया कि किस प्रकार से एक ऐसे स्त्री बने, ऐसे पत्नी बने, ताकि घर में क्या मिले, शांति मिले। तो यहाँ पर रामचंद्र भगवान लक्ष्मण और सीता मैया के साथ कहाँ चल रहे हैं, यहाँ पे पंचवती की ओर निकल रहे। तो यहाँ पर देख सकते हो सीता, यहाँ पर रामचंद्र भगवान बीच में, सीता मैया और लास्ट में लक्ष्मण जी हैं। यहाँ पर तीनों जो चल रहे हैं, रामचंद्र भगवान आगे आगे जो निकल रहे हैं, वहां पर सीता मैया जो है उनके चरण जो चिन्ह है उनके पर अपने चरण को नहीं रखती हैं। यहाँ पर देखिए मर्यादा कितना है, यहाँ पर शिष्टाचार देखिए कितना है, एक पत्नी का धर्म देखिए कितना है कि पति के जहां पर चरण पड़े हैं उसमें अपना चरण नहीं रखनी चाहिए। और लक्ष्मण भी, उन्होंने लक्ष्मण भाई की चरण का चिन्ह देख रहे हैं, फिर भाभी जो सीता मैया उनके चरण का चिन्ह देख रहे हैं, लक्ष्मण भी क्या कर रहे हैं, इन दोनों के चिन्ह पे अपना चरण नहीं रख रहे हैं। ये देखिए कितने हद तक ये लोग ये सोचते हैं कि किस प्रकार से मर्यादा को पालन करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं पंचवती की ओर। तो यहाँ किससे मिलन होते हैं, किससे मिलन होते हैं, जटायु से मिलन होते हैं। जटायु कौन है, पक्षीराज है। कौन है, यहां पर जब जटायु से मिलते हैं तो रामचंद्र भगवान को अपने पिता का के जैसे ही उनको महसूस होता है, जैसे मैं अपने पिता से मिल रहा हूं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो जटायु हैं वो सेम एज के थे, किससे, दशरथ महाराज जी से, और दशरथ महाराज से मिले भी हैं, और इस प्रकार से उनको उसी दृष्टि से देख रहे हैं जैसे मेरे पिता दशरथ के जैसे हैं। तो यहाँ पर नमन किए, उनसे आशीर्वाद दिए, और यहाँ पर कुछ शिक्षाएं भी दिए रामचंद्र भगवान को, जो हम नहीं जाएंगे इस पे। इस प्रकार से वहां पर आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं तन तरन, यहाँ पे कौन है, हरि बोल, हरे कृष्ण। तो शूर्पणखा जो है उनको ये वरदान मिली है कि वो आकाश के मार्ग से भी जा सकती है, वो कहीं भी रूप को अपने अपने रूप को चेंज करके वो चल सकती हैं। तो शूर्पणखा वहां पे पहुंचती हैं, पहुंचने के बाद क्या होती हैं, वहां पर रामचंद्र भगवान को देखने के बाद उनके मन में इतने लड्डू फूटने लगे कि उनको रामचंद्र भगवान के मिले बिना उनको रामचंद्र भगवान से मिलते हैं। मिलने के बाद 6 स्लाइड है ना, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम मंगल भवन प्रभु सुदशरथ अजित बिहारी, मंगल भवन प्रभु सुदशरथ अजित बिहारी। तो यहाँ पर शूर्पणखा पहुंच
ये धारणा था कि ये जो पुरुष है ये तो मेरे योग्य के लिए, किसके योग्य के लिए है? यहाँ पर समझना बहुत ही अनिवार्य है। जब हम आज के दिन में बहुत अच्छे स्लोगन क्या है? तो स्लोगन क्या है? पति पत्नी से मिलते हैं, पति पत्नी से मिलकर से अन्य पुरुषों से, अन्य पति से मिलते हैं। तो क्या होता है? जो इस तरह के जो पति है पत्नी है वो क्या करते हैं? एक दूसरे की पत्नी को देखते हैं और जो पत्नी क्या करते हैं? दूसरे की पति को देखते हैं। आज के स्लोगन है वो कहते हैं मेरे पति को छोड़कर के बात करते हैं, और पति क्या कहते हैं? इन पत्नी को छोड़कर के ना मेरे सब अन्य लोग अच्छे लगते हैं। और जो आज के दिन में ये ट्रेंड चल रहा है, अपने पति पत्नी को छोड़ करके दूसरे पति पत्नियों के साथ वो लोग भोग में लगते हैं। तो यहाँ पर शुरू प्रबंधन ने यही दर्शा था कि ये तो मेरे ही योग्य बने हैं, ये मेरे लिए हैं, मेरे लिए बने हैं। इस प्रकार से शुरू प्रबंधन क्या करती है? वो जाती है रामचंद्र को प्रपोज करती है, सीधा सीधा, न जान न पहचान, तुरंत will you marry me? रामचंद्र को well you look good, लेकिन मेरा क्या है? एक पत्नी व्रत क्या है? क्या आई विश टू मैरी यू, लेकिन आज मैं अपने पत्नी को शपथ किया हूँ, मैं अपने पत्नी को छोड़कर उससे आज नहीं बन सकता। तो सुपर्णा ने कहते हैं ओ even for a dating, we can go for a night. तो कहते हैं रामचंद्र कहते हैं मेरे जो भाई हैं लक्ष्मण, उन्हें कहते चाहो तो उससे मिलो। और सुपर्णा कहते हैं ओ यार मेरी कुछ कम तो नहीं अपने बाल को पूरे लिखा तो बाल को पूरे लिखते रहते, वाह नॉट बैड। तो सुपर्णा वहां जाती हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने तो मना कर दिया, इसको फ्री हो है ना, शरीर देखो, अपना ब्यूटी देखो, कार्यक्रम देखो। तो लक्ष्मण कहते हो तुम मालिक को छोड़ करके तुम भक्तों के पास आ गए, क्या तुमको देखा नहीं क्या? इतना तीखा ये है पूछो। सिर्फ उन्होंने खेल बार सकता है ऐसा, कहते देखो उन्होंने मना करके कोई बात नहीं, तुम तो सीधा कर लो, तुम भी तो हैंडसम हो, आई कैन बी हैप्पी विद यू, डोंट से मच। रामचंद्र भगवान कहते हैं अरे तेरे भाभी दास को समझो, तो क्यों दासी बनना चाहते पूरी जिंदगी? तो सेवा करते रहेगी, कहाँ तुम मालकिन बनो और कहाँ तो दासी बनो। सुर बनाकर फिर मन में ही मन में सोचने लगे ये जो स्त्री है, जो सीता है, ये यदि नहीं रहेगी तो राम मेरे को स्वीकार, सीता पूजा की ओर भागती है, क्या करने के लिए? मारने के लिए। तो दोनों यहाँ पर लक्ष्मण आती है, क्या करते हैं? करते हैं वो नाक का यहाँ समझने वाली बात है। आज के दिन में जो लोग नाक को छुपा करके चलते हैं, इस प्रणाली को मत छुओ, ये मेरा नहीं कहना, उनका ही कहना। इसको बनाना उसी दुनिया में लेके जहाँ ये लोग आते हैं। आप सुनिए इस बात को। तो सिर्फ बनाना जब नाम करती है तो चिल्लाती है, लोग पहले तो एक सुंदर स्त्री का धारण करके आई थी, जब नाम करती तो वह असुर जो राक्षसी है वो बना के भक्त की जो बाल एकदम लाल बाल, दांत लंबे लंबे, हाथों के लक्ष्मण के कभी क्या। फिर रामचंद्र भगवान ने कहा अवश्य राम में कुछ है, व्यवस्था में कुछ न कुछ संयंत्र रचवाएगा। तो रामचंद्र भगवान ने क्या किया? बड़ा तैयारी ये, और जो हुआ है के अपने भाई बाहिमा बाहिमा लक्ष्मण लक्ष्मण आपका होते हुए भी मैंने ये दशा बना दिया। किस तैयारी, किस साहस, दुस्साहस। तो उन्होंने क्या किया? झूठ कहा, किससे? रावण से। उन्होंने कहा कि मैं तो केवल के
गई थी वहां पर मेरे ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया, मेरे ऊपर आक्रमण कर लिया लोगों ने। रावण कहते तुम्हारा आक्रमण कर दिया? कौन है? मेरे भैया जी ने बताओ, बोला मत कहना। एक ऐसी जो विश्व है, मैं तो यही मानने गए थे कि ये जो स्त्री आपका भाग्य बन जाए, आपका पति बन जाए, लेकिन ये दोनों ने क्या किया? ये दशा। अच्छा अच्छा, दिखने में कैसे लगते हैं भैया? पूछो मत, एकदम स्मार्टली। अच्छा, तो रावण के मन में ये धारणा, एक तो बदला लेने के लिए, दूसरा भोग करने के लिए। तो रावण ने क्या किया? ध्यान से समझिए। रावण यहाँ सुनने बता रहे हैं किसको? रावण को। रावण कहते हैं कितने सिर वाले हैं रावण? दशानन 10 सिर वाले हैं। हम लोग एक सिर प्राप्त करके, बुद्धि प्राप्त करके इतना पैसा दिए, 10 सिर प्राप्त नहीं किए हैं, तो क्या दशा हो? तो इस प्रकार से हम संकेत दर्शाए जाते हैं। किसको भेजे जाते हैं? मारीच को भेजे जाते हैं। ये भी रावण के कौन थे? रावण के ही, उनके ही वंश के हैं। कहते हैं तुम जाओ और महाराज के भगवान मान सीधे लक्ष्मण इस प्रकार से वो चिल्ला रहे। तो सीता मैया तो किसी लोग हैं, ये तो मेरा नाम है, मेरा स्वामी है। लक्ष्मण अवश्य ही राम को कुछ हुआ होगा, भाग के जाकर देखो। लक्ष्मण मुस्कुरा रहे, अरे भाभी आप राम को नहीं जानते, राम को कोई पराजित नहीं कर सकता। इस प्रकार के वो भाषण बोलने लगे। तो सीता मैया ने तुरंत क्या किया? ऐसे शब्द बोले, आप सुन पा रहे हैं ना? ऐसे वचन बोले कि लक्ष्मण के हृदय फटने लगे। कहता मैं समझ गई, तो ये देख करके राम चले गए हैं। सीता लक्ष्मण से सहन, भाभी इस तरह से बातें कैसे कर सकते हो? फिर क्यों नहीं जा रहे हो? कहते भाभी आपको अकेले छोड़ के, आपको समझा रहा हूँ, रामचंद्र को मेरे भैया को कोई नहीं मान सकता। लेकिन सीता मैया जो है यहाँ पर बताए गए हैं, ये छाया सीता है। कौन सी सीता है ये? रामचंद्र इस कार्य के लिए निकले हैं, वो कार्य संपन्न हो सके। तो यहाँ पर जब लक्ष्मण रेखा देख सकते हो, यहाँ पर एक चिन्ह है, तो लक्ष्मण रेखा डालेगा। भाभी को कहते हैं आप कोई नहीं, आप बता रहे हैं बनाने के लिए मैं जाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना इस हालत में जो विवाहित लोग हैं, ये उनके लिए लागू है। एक बार यदि हम शादी कर इस बंधन में चले जाते हैं, तो हम लोग को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यहां पर उल्लंघन किया उन्होंने। क्या उल्लंघन किया? लक्ष्मण रेखा को पार किया। अब यहां समझने वाली बात है, जो रावण था कौन सा वेश धारण करके आए?
आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं? तो साधु जो है, आज के जो साधु, जो लोगों को अगवा करने चाहते हैं, वो रावण के ही वंश से आए हैं। जैसे रावण ने किया, कहते हैं अरे तो धोती कुर्ता डाल लेंगे तो सब लोग साधु मानेंगे और दक्षिणा देंगे और पूजा करेंगे। बात सच है कि झूठ है? तो यहाँ पर रावण जो है साधु के वेश में आकर के वो भिक्षाम देही, क्या मांगने लगे? भिक्षा मांगने लगे। तो मैया आती है और रावण से, जो साधु के वेश में आए, कहते हैं हे पूजनीय, हे आदरणीय, आप आगे आइए और अपने भिक्षा ले जाइए। लेकिन यहाँ पे रावण जो था वो मना करते हैं। क्या करते हैं? कहते नहीं, मैं आपके चौखट में नहीं आ सकता, मैंने एक प्रण लिया है, आपको ही बाहर आना होगा। तो यहां पर जैसे वो बाहर आती है तो क्या होता है जी? रावण उनको अपहरण कर लेता है। जब अपहरण करके वो जाते हैं तो वहां आकाश मार्ग से निकलता है। आकाश मार्ग से जब निकलता है तो क्योंकि सीता मैया जो है राम को ही पुकार रहे थे, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, इस प्रकार से तो जटायु को यहाँ पर सुनाई पड़ा। किसको सुनाई पड़ा? और देखा, अरे ये तो कुछ, रावण को तो भली भांति पता है उनको कि रावण क्या क्या करते हैं। तो वहां उनके ऊपर आक्रमण करते हैं। कौन? जटायु। जब आक्रमण करते हैं रावण के ऊपर, तो रावण के साथ लड़ाई करते 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 रावण उनके एक पंख को काट डालते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरह से पंख कट जाते हैं और वो विवशता पूर्वक वो नीचे गिर जाते हैं। और जब नीचे गिर जाते हैं तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? रामचंद्र भगवान जब आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते, तो वहां किससे मिलते हैं? जटायु से मिलते हैं। जटायु से मिलते हैं। वो प्राण, अपने प्राण को रोक करके रखते हैं। क्या रोक करके रखते? क्यों? कि मैं, यदि कोई लक्ष्मण आए, राम आए, कोई भी आए, ये तो बता दो कि इस दिशा पे ले गए हैं दशानन, लंकापति। तो रामचंद्र भगवान जब आए, उनको देखा और उनको देखने के बाद उसे वार्तालाप किए। जब पता चला कि हाँ रावण ले गए, और वहां पर क्योंकि प्राण तो तभी रोक करके रखे थे कि कब राम आए, उनका दर्शन मिले, ये संदेश तो उनको, और वहां पर बताते हैं वो प्राण त्याग देते हैं और वहां पर दाह संस्कार किए जाते हैं। रामचंद्र भगवान अपने पिता के जैसे ही वो दाह संस्कार करते हैं उनका, और उनको वहां पर, और रामचंद्र भगवान फिर क्या करते हैं? रामचंद्र भगवान फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए तो वहां पर हनुमान जी से उनका मुलाकात होता है। हनुमान दूर से देखते हैं कि दो, कौन आ रहे हैं? दो क्षत्रिय आ रहे हैं। हाथ में क्या था? कहते हैं पता नहीं, ये हमारे नाथ, हमारे स्वामी। हनुमान के स्वामी कौन थे उस समय? सुग्रीव। और पेट पे चढ़ करके देखा तो वो ब्राह्मण के वेश में आकर के रामचंद्र और लक्ष्मण के पास आते हैं और बोलते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं? जब वहां अपने बारे में बताते कि मैं राम हूं, तो जो हनुमान है वो अपने वेश पे आते हैं। कहते हैं ओ अच्छा। तो इस प्रकार से सत्कार करके वो अपने राजा के पास ले जाते हैं। तो कौन सा है वो? सुग्रीव के पास ले जाते हैं। जब सुग्रीव के पास ले जाते हैं वहां पे, तो वहां पर बताए गए हैं, वहां पर शिष्टाचार जो है सुग्रीव को पता नहीं होता है। वो रामचंद्र भगवान के सेम लेवल पे बैठ जाते हैं और लक्ष्मण को जगह ही नहीं देता है बैठने के लिए। वहां तो हनुमान छलांग मार करके पूरा पेड़ पौधे उखाड़ करके एक जगह बनाते हैं, उसके ऊपर आसन बनाते हैं और लक्ष्मण को बैठाते हैं। जिनके कारण यहाँ पर अपराध किसने किया? सुग्रीव। क्या अपराध किया? कि भगवान के एक समान बैठे, पहला अपराध। दूसरा, उन्होंने लक्ष्मण को जगह नहीं। दो अपराध किए जिनके कारण आगे जाकर के उनको भुगतना पड़ा। जब यहाँ पर वार्तालाप हुआ, जब पता चला कि सुग्रीव का भी यही दशा है। क्या दशा? उनके पत्नी को भी अपहरण किए गए। किसके द्वारा? भाभी के द्वारा। तो रामचंद्र भगवान मुस्कुराते हैं, हमारा कहानी एक ही है।
तो इस प्रकार से चर्चा होता है सहयोग देने के लिए। बीच में क्या होता है, यहाँ पर रामचंद्र भगवान कहते हैं सुग्रीव को, तुम जाओ ललकारो, किसको? बाली को, मैं इनको सबक सिखाऊंगा। तो पहली बार जब जाते हैं खूब पिटाई खा के आते हैं, और रामचंद्र भगवान कहते हैं क्या आप मजा ले रहे थे वहां पे? आपने तो कहा आप अपने बाण से आपको उनको संहार करेंगे, लेकिन आपने क्या? कहते मैं क्या करूं, दोनों तो एक समान दिखते हो। कहते ये माला ले जाओ पहनो, फिर मैं उनका संहार करूंगा। तो यहाँ पहली बार जो पिताई हुए हैं, इन्होंने जो अपराध किया था इनका ये दंड है, और दूसरी बार उनको संहार कर लेते। यहाँ पर जब संहार कर लेते तो आगे बढ़ते हैं कि कहते हैं अभी योजना बनाएंगे किस प्रकार से सीता मैया को वापस लाने के लिए। तो कई ऐसे टोली बनाए जाते हैं, कई दिशा में भेजे जाते हैं, और जब भेज दिए जाते हैं तो वहां पर हनुमान जी जो हैं उस दिशा पे जाते हैं जहां पर जाकर के उनको समुद्र मिलता है। अब आगे कहाँ जाए? सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वार्तालाप करने लग जाते हैं। हनुमान सोच में पड़ जाते हैं, मैं तो वापस नहीं जाऊंगा ये संदेश लेकर के कि यहाँ तो समुद्र है और पता भी नहीं चला हमको सीता मैया कहाँ पे है। कहता मैं यही प्राण त्याग दूंगा, यही उपवास रखूंगा और यही प्राण त्याग दूंगा, मैं अपने स्वामी को ये संदेश नहीं पहुंचाऊंगा। तो इसको सुन करके, इस हनुमान जी का इस प्रकार के भाव देख करके भगवान राम पिघल जाते हैं, और यहाँ पर फिर मिलन होते हैं, सब लोग मिलते हैं और योजना बनाते हैं। रामचंद्र भगवान आ करके यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, किसको? समुद्र को, वरुण को प्रार्थना करते हैं कि हमको लंका की ओर, हमको पता चल गया है, किसके द्वारा? जटायु के द्वारा हमको पता चल गया है कि मेरे जो भारिया हैं उनको अपहरण करके इस दिशा में गए हैं जिसको लंका कहा जाता है। कि हे समुद्र, हे वरुण देव, आप रास्ता दीजिए, मैं अपने पत्नी को सुरक्षा दूंगा। लेकिन वरुण नहीं आते हैं। फिर क्या होता है? भगवान अपने बाण वहां किसको मारने की कोशिश करते हैं? भगवान समुद्र देव को, जो वरुण है, समुद्र देव को मारने की। और वहां पर समुद्र देव जब चढ़ाई कर लेते हैं, वो पाहिमाम पाहिमाम रक्षमाम आकर के कहते हैं क्षमा कर दीजिए, आप इसको हमको सुखा देंगे तो हमारे साथ साथ कई ऐसे चीज भी खत्म हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं मैंने तो चढ़ाई कर लिया, अभी क्या किसको मारूं? इस प्रकार से उसमें नहीं जाएंगे। तो भगवान वहां पर शिवलिंग का स्थापना करते हैं जिसको रामेश्वरम कहा जाता है। लोग का कहना है कि रामचंद्र भगवान ने शिव जी का प्रार्थना किए हैं, लेकिन हकीकत क्या है यहाँ पर समझना चाहिए हम लोगों को। जैसे कि रामचंद्र भगवान कौन है? ऑब्वियसली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान यदि कुछ कार्य करें उनको कोई रोक टोक कर सकते हैं? नहीं। जैसे प्रधानमंत्री आकर के इस बिल्डिंग को डेमोलिश करना चाहते हैं, यहाँ कुछ बनाना चाहते हैं, कोई रोक सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या करेंगे? वो सिस्टम से जाएगा, वो पहले इसका मालिक को, इस जो बिल्डिंग का मालिक है उनसे वार्तालाप करेंगे, उनको मैसेज पहुंचाएंगे कि हम इस तरह की योजना बना रहे हैं, इसको डेमोलिश करना चाहते हैं। वैसे ही रामचंद्र भगवान किसको मारना चाह रहे थे? सुनाई नहीं पड़ा? रावण किसके भक्त थे? शिव जी के भक्त थे। अब रामचंद्र भगवान मारने जा रहे हैं किसको? तो वो शिव जी को बुला करके कहा भाई अभी रोक टोक मत करना, क्योंकि पहले कई बार तूने उनका सुरक्षा दिए थे कि नहीं दिए थे, अभी रोक टोक मत करना। जिस प्रकार प्रधानमंत्री पावर होने के बावजूद भी वो वहां यहाँ पे आके के क्या करते हैं? परमिशन लेते हैं, प्रॉपर प्रोटोकॉल है फॉलो करते हैं। वैसे ही रामचंद्र भगवान शिव जी को बुला करके बता दिया भाई अभी नहीं करना है कुछ। इस प्रकार से वहां पे बताए गए हैं। अब कैसे करें? मान लीजिए पता चल गया, अब वहां पर चर्चा अभी कैसे जाएं, ऊपर कैसे जाएं, उड़ के कैसे जाएं, तो सबसे पूछे गए। तो किसी ने कहा मैं तो चला जाऊंगा लंका, लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा। क्या कहते हैं? 20 रास्ते में ही मैं जा पाऊंगा, एक छलांग मारूंगा। तो ऐसे तो सब लोग चर्चा करने लगे। और वहां पर कौन थे? हनुमान जी को देखे सब लोग, अरे तुम चुप बैठे हो। हनुमान मनन कर रहे थे। हनुमान को ये
श्राप मिला था, क्योंकि कई मुनि ऋषि मुनि को भी परेशान करते थे बीच में। कहते तुम अपने बल को याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम अपने बल को दुरुपयोग किए हैं। और वहां यदि कोई जब भी भगवान का सेवा में जब समय आएगा, जब याद कराएंगे कोई तुमको, तो तुम याद कर पाओगे। तो यहाँ पर कौन जाते हैं उनको याद कराने के लिए? जामवंत। कहते हनुमान याद करो। और क्या याद करूं? याद करो। अच्छा बताओ तो सही, क्या याद करूं? तो याद कराते हैं तुम्हारा पराक्रम, तो किस तरह से तुम बलवान हो, किस तरह से तुम करते थे। फिर हनुमान धीरे धीरे, हाँ बात तो सही है, फिर एकदम खड़े हो जाते हैं, जय श्री राम। इतना धीमी से तो नहीं कहा था उन्होंने, जय श्री राम। क्या बात है, आवाज अयोध्या तक पहुंच गए। हाँ, इस प्रकार से हनुमान अपने याद करते हैं। और क्या करते हैं हनुमान? छलांग मारते हैं। और छलांग मारने के बाद कहां पहुंचते हैं? लंका पहुंचते हैं। इसमें कई कई है, इसमें नहीं जाएंगे। तो लंका जब पहुंचते हैं तो हनुमान परखने की कोशिश करना चाहते हैं। समुद्र में कहीं से असुर भी रोकने की कोशिश किए हैं। भक्ति में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें रुकावटें बहुत आएंगे। भक्ति में जब आगे बढ़ते तो क्या आएंगे जी? रुकावटें बहुत आएंगे, जो हनुमान को भी हुआ रुकावटें। एक तो पहाड़ सामने आ गए, अरे रेस्ट तो कर लो, थोड़ा बैठ जाओ, कुछ खा लो, कुछ पी लो, फिर चले जाना। लेकिन हनुमान कहते हैं नहीं, जब तक भगवान का, मेरे राम का कार्य संपन्न नहीं करूंगा, तब तक न खाऊंगा न सोऊंगा। तो ऐसे कई राक्षस, 3 राक्षस था, इसमें एक उनका परछाई को पकड़ लिया था। और हनुमान कहते हैं ये क्या है, आ जा ही नहीं रहे थे। इतने स्पीड से वो जा रहा था, वो समुद्र को चीरते हुए जा रहा था। जब तेजी से, जैसे नाव तेजी से चलते हैं तो क्या करते हैं, पानी को चीरते हुए जाते हैं, वैसे हनुमान पानी को चीरते हुए जाते हैं कि क्या एक रुक जाते हैं। अब हनुमान देख रहे कोई तो पकड़ा नहीं, क्या बात। नीचे देखते एक राक्षसी थी, उनके परछाई को पकड़ लिया था। इस प्रकार से हनुमान जाते हैं। वहां पर द्वार पे किससे मिलते हैं? लंकिनी। हा 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 हा, आज लगता है मेरे लंच आ गया, साक्षात भेजा किसी ने, आ जाओ आ जाओ। लेकिन हनुमान ने एक लगाया, लंकिनी एकदम सितारे तारे देखने लगे और बेहोश गिर जाते हैं। तो लंकिनी बताती हैं कि ये घोषणा हुआ है कि जो हमको, हमारे ऊपर प्रहार करेंगे, हमको मूर्छित कर लेंगे, वही क्या होगा, रावण को मार पाएंगे। तो लंकनी ने साबित कर दिया। इस प्रकार से हनुमान जी जो है वो जा करके ढूंढने लग जाते हैं सीता मैया कहाँ पे हैं। कई रानियां के उनके महल में चले जाते हैं, पर्सनल चैम्बर में चले जाते हैं, वो देखते हैं, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो नाक खुराते मार रहे हैं, ये तो सीता हो ही नहीं सकते, ये थोड़ा सा नहीं नाक लंबा है, ये सीता नहीं हो सकते, सीता तो एकदम। तो इस प्रकार से परखते परखते वो कहाँ चाहते हैं हनुमान? अशोक वाटिका में जाते हैं और सीता मैया को देखते हैं कि हाँ यही सीता हो सकते हैं। और चारों तरफ से पहरा, चारों तरफ से सुरक्षा के ही सीता भागने जाइए। बीच में रावण भी आ गए थे और उनको धमकी दिए, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, कोई नहीं आ सकता यहाँ बचाने के लिए। तो पता चल जाती है सीता मैया है। और हनुमान जब सब लोग चले जाते हैं, सब लोग सो जाते, रात्रि का समय, वो रामचंद्र भगवान का गुणगान गाने लग जाते हैं। कौन? हनुमान। तो सीता मैया सोच में पड़ जाती है, ये कौन है, ये कौन है जो मेरे नाथ, मेरे प्रभु का गुण गा रहे हैं। कहते हैं ये कोई षड्यंत्र नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है कि हमारे प्रभु का गान। तो हनुमान जी उनके सामने आते हैं। किस रूप में आते हैं? एकदम छोटे से। और वार्तालाप होते हैं मैया से कि इस प्रकार से रामचंद्र भगवान ने भेजा। मैं क्यों विश्वास करूं, हो सकता है तुम रावण हो, तुम रावण के ही वंश में, रावण के ही चेले हो, तो अपने रूप को बदल करके आए हो, मैं नहीं मानूंगी। तो फिर रामचंद्र भगवान ने क्या दिया था, और उन्होंने वो लीला भी बताए थे कि मैं जब सीता से मिला था तो ये शब्द मैंने कहा था। तो हनुमान सीता मैया को दोहराते हैं वो शब्द, फिर मैया रोने लग जाते कि हाँ हाँ मेरे पति ने ये कहा था, और विश्वास कर लेते हैं। अब हनुमान जब उनको विश्वास दिलाते हैं कि हमने क्या किया, मैं तो छलांग मार के आ गए और वहां पे तैयार है सब सेना के साथ, बहुत ही जल्दी
आपको यहां से निकालने के लिए आएंगे। तो हनुमान जी वहां कौन सा वाटिका में पूरा तोड़ फाड़ करने लगे, पूरा, और जितने भी असुर आए उनको मारने के लिए सबको उन्होंने क्या किया, मार डाला। लेकिन हनुमान के मन में लगा कि नहीं, मैं तो जाकर के तो देखना पड़ेगा कि अंदर कौन कौन है। और तो सो कल बंदी में आ गए और लंका के सामने चले जाते हैं, रावण के सामने चले जाते हैं। जब रावण के सामने जाते हैं, तुम बंदर और इतना हाहाकार मचा रहे हो, आप समझे इस बात को, तुम बंदर इतना हाहाकार मचा रहे हो, इस बंदर को क्या करना है, क्या प्यारे होते हैं बंदर का, आप समझ रहे हैं, उनको पूंछ प्यारे होते हैं, पूंछ से खेलते रहते हैं। कहते हैं ये बंदर आए हैं इतना हाहाकार मचाए, उनको क्या करो, आग लगा लो। अभी देखना पूंछ में आग लगाने के लिए कपड़े चाहिए होगा, कपड़े के साथ क्या चाहिए होगा, तेल चाहिए होगा, मिट्टी का तेल, क्या चाहिए होगा, आग चाहिए होगा। तो ये सब किसका है, रावण का। और जब आग लगा लिए गए तो वहां पर सीता मैया ने प्रार्थना किया किसको, अग्निदेव को, मेरे पुत्र हनुमान आए हुए हैं, हमने सुना क्योंकि वहां राक्षसी साथ साथ में बता रहे थे, अब देखो तुम्हारे जो नटखट आए थे ना, उनका दशा देखो। सीता मैया का क्या हुआ, कहते हैं उनके पूंछ में आग लगा लिए गए हैं। और सीता मैया प्रार्थना करते हैं कि मेरे जो पुत्र हैं हनुमान हैं, उनको प्लीज जलाइए मत। इस प्रकार से अग्निदेव भी आज्ञाकारी हुए कि नहीं भाई कैसे जलाएंगे इसको। इस प्रकार से हनुमान ने एक ही छलांग मार करके पूरा लंका को क्या किया, उन्होंने पूरा आग हाहाकार चारों तरफ। इसमें एक जगह था जो आग नहीं लगा था, सीता मैया का जगह, और दूसरी जगह कहां था, विभीषण का, जले नहीं। जब वो ये चारों तरफ से ये हाहाकार मच गए, पूरा जल के राख हो गए, सब जो प्राण को बचा करके भागे सब आए रावण के पास, कहते हैं राजा जी मेरे ख्याल से आपको पंगा नहीं लेना है, जो एक बंदर आ करके इतना उन्होंने करके चले गए, तो उनका तो पता नहीं कितने बंदर हैं। तो वहां पर बताए गए हैं कि किस प्रकार से वहां पर सेतु बना करके, कैसे सेतु बनाए, वहां पर नल और नील जो है वहां पर पत्थर फेंके। वहां कैसे फेंके, हर एक पत्थर में राम भगवान का नाम लिख करके। तो उस लीला में नहीं जाएंगे, वो कर करके पूरा बनाए गए और कहां पहुंचे, लंका पहुंचे। यहां पर अंततः यहां पर बताए गए हैं कि रावण अभी भी समय है, यदि तुम आकर शरणागति हो जाओ तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। बीच में विभीषण भी पहुंचे थे, रावण ने विभीषण को धक्का मार के बाहर निकाल दिया था, क्योंकि विभीषण ने रावण को समझाने गए थे, प्रभु मेरे भाई वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कौन है, स्वयं भगवान है। रावण कहते हैं मूर्ख कहीं के, मैं भगवान हूं, रावण भगवान है, कौन सा भगवान और है। इस प्रकार से धक्का मार के निकाल देते थे, जिनके कारण वहां पर विभीषण जाते हैं और रामचंद्र भगवान को बताते हैं रावण को यदि मारना है तो कैसे मारे जाए, नाभि में। इस प्रकार से रामचंद्र भगवान पहुंचते हैं वहां पे, और यहां पर युद्ध शुरू हो जाते हैं। और युद्ध में यहां पर क्या होता है, रावण का पराजय होता है। जब रावण का पराजय होता है तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर यहाँ पर बताए गए हैं, रामचंद्र भगवान ने रावण का भी दाह संस्कार किया, और इस प्रकार से सीता मैया को उन्होंने वहां छुटकारा दिए। तो यहाँ पर विराम देंगे, काफी चीज है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर विराम देना चाहेंगे। श्री रामचंद्र भगवान की, रामनवमी महोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। यदि कोई प्रश्न है तो क्विकली प्रश्न लेंगे, विराम देंगे। एनी क्वेश्चन? बताइए। जब वो जो खीर बनाई गई थी, तो खीर प्रसाद में उसको दिया गया था, तो क्या हनुमान जी ने उसको दान किया था? हाँ, बताया गया जब बांट दिए गए हैं, हाफ ऑफ द पोर्शन एक रानी को दिए जाते हैं, फिर बाकी बांटते हैं जो
मटकी होते हैं या जो भी होते हैं, कुल्हड़ होते हैं, उसको फिर जा करके बताए गए हैं कि हनुमान को भी उसको फेंक दिए जाते हैं, एक चिड़िया उसको पकड़ लेते हैं, धारण करते हैं, फिर जा करके, है ना, पवन पुत्र हनुमान, उनके जो माँ है उनके वहां पर जाकर के ड्रॉप कर लेते हैं। जब देखते हैं इतना दिव्य, इतना खुशबू है, तो कहते हैं ये कोई साधारण तो नहीं हो, तो उसको भी लेकर के वहां उनको धारण करते हैं। तो कई है, इसमें डिटेल में नहीं गया मैंने, क्योंकि डिटेल बोलेंगे तो कितना दिन चाहिए होगा, 7 दिन चाहिए होगा। प्रभु जी तो बोल ही रहते 7 दिन का कर ले, लेकिन आप समझे इस बात को। तो यहाँ पर भी बताए गए हैं, इसमें हनुमान जी का 2 शक्तियां हैं, एक तो शिव का भी शक्ति है, और इसमें यहाँ पर भी उनको ये प्राप्त हुआ था, ये खीर। ऑलराइट, और कोई प्रश्न किसी का? हरि वो, हरि वो। देखिए, समझने वाली बात है ये, लोग इक्वल राइट के पीछे भागना चाहते हैं। किसके पीछे भागना चाहते हैं? इक्वल राइट। बात सुनिए इस बात को, ये इक्वल की बात तो है ही नहीं। आप लोगों का जो दर्जा है वो तो ऊंचाई है, जो स्त्री का दर्जा है वो क्या है? सुनाई नहीं पड़ा? यदि एक डॉक्टर यदि कोई बने, तो ये डॉक्टर को जन्म देने वाले कौन है? नहीं समझे आप लोग? कौन है? एक स्त्री है। यहां पर आप देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो कौन रेगुलेट कर रहे हैं? हाँ जी, सरस्वती। वो कौन है? जोर से बोलिए, तो उत्साह के साथ बोलना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हिस्ट्री देख रहे हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री को कौन देख रहे हैं? दुर्गा जी। और फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन देख रहे हैं? लक्ष्मी जी। आप समझिए इस बात को। इस संसार में यदि हमने इस संसार को बचाना है, तो आप लोगों जो स्त्री हैं, जो शादी विवाहित हैं, जो करने वाले हैं, आपके घर में ऐसा एक संतान होगा जो जा करके क्या करेगा? इस समाज को सुधारेगा, बचाएगा। तो प्रश्न आपका यही है कि प्रभुओं कभी क्या कुछ लक्ष्मण रेखा है? हाँ है। रामचंद्र भगवान ने तो कहा था कि मेरा क्या वचन है? एक पत्नी व्रत है। इससे ज्यादा कुछ चाहिए? और हाँ, तो आज के समय में यहाँ पर भी नहीं दिख रहे हैं, लक्ष्मण रेखा पार तो कर रहे हैं ना। तो दोनों तरफ से हैं, चल रहे हैं। आग जब होते हैं, मान लीजिए कहीं पर एक इस प्रकार के अगवा हो जाते हैं, क्या केवल हम पुरुष को ही हम दे सकते हैं? क्या ब्लेम कर सकते हैं पुरुष को? नहीं, दोनों का है। आप समझे इस बात को। यदि हम अपने आप को बचा करके रखे, क्यों बचा करके रखना चाहिए? हमारे जो कीमती चीज हम कहाँ रखते हैं उसको? हमारे जो गहने हैं, हमारे जो पर्ल्स हैं, कहाँ रखते हैं? आप नहीं समझे? कहाँ रखते हैं? पक्का लॉकर है? तिजोरी में रखते हैं। क्यों? यदि वो खुलेआम में रखेंगे तो क्या होगा? चोरी हो जाएगा। यदि हम स्त्री जाति को सुरक्षा नहीं देंगे, पति होकर के, भाई होकर के, पिता होकर के, तो होगा क्या समाज में? इनका शोषण होगा। जब शोषण होगा तो क्या होगा? समाज में जब स्त्री का शोषण होते हैं तो क्या होता है? वर्ण संकट उत्पन्न होता है। मान लीजिए स्त्री अपने आप को सुरक्षा नहीं दिए गए हैं, को प्रोटेक्शन नहीं दिए गए हैं, जो आज के दिन में ये दुर्भाग्यवश है कि पुरुष क्या कर रहे हैं? स्त्री के ऊपर क्या कर रहे हैं? अत्याचार कर रहे हैं। सुरक्षा देने के बदले में क्या कर रहे हैं? अत्याचार कर रहे हैं। तो जिनके कारण जो आने वाली जो संतानें हैं, वो संतान कैसा होगा? कैसा होगा? अत्याचारी।
तभी तो आज के दिन में देख करके क्या हम लोग, आज के बच्चे जो हैं किस तरह से बन रहे हैं, बच्चे क्या बोल रहे हैं, अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को ये संस्कार नहीं दिए गए हैं। यदि स्त्री को, यदि बच्चे को, यदि बुजुर्ग को, यदि ब्राह्मण को, यदि गाय का सुरक्षा नहीं दिए तो हमारा दशा ये सुधरेगा कि बिगड़ेगा? नहीं सुने आप लोगों ने? बिगड़ेगा। इसलिए क्या करना चाहिए? सुरक्षा देना चाहिए। पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। कर्मकांडी में उल्टा ही करते हैं नहीं लोग। जब तक ये महाप्रसाद नहीं बनेगा तो उनका लाभ कैसा होगा? मान लीजिए बढ़िया भोजन बनाया और हमको इनवाइट किए, प्रभु जी आइए आप भोजन पाइए, मैं पूछूंगा भोग लगाए कि नहीं लगाए? अच्छा भोग नहीं लगा तो मैं खाऊंगा क्या? अच्छा भोग नहीं लगा तो ये लोग खाएंगे क्या? अच्छा मान लीजिए खा भी लेते हैं तो उनको लाभ मिलेगा कि हानि होगा? क्योंकि जो भोग नहीं लगा के खाते हैं वो केवल पाप खाते हैं, जो भोग नहीं लगा के खाते हैं वो क्या खाते हैं? तो क्या पहले से पता नहीं है, उनके कर्म के हिसाब से पता नहीं कहाँ है, उनको बिना भोग लगा के देंगे तो उनको और ज्यादा पाप लगेगा। इसलिए पहले ठाकुर जी को भोग लगना चाहिए। ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, वो महाप्रसाद के रूप में अपने पितर को अर्पित करना चाहिए। राइट? ओके, एनीथिंग एल्स? जैसे आपने बताया, जैसे रावण है साधु पुरुष का वेश किया आया, तो इसी तरीके से आज के समय में भक्त है, भक्त देखते हैं, अलग अलग यूट्यूब पर वीडियो सुनते हैं। जैसे आपने मंत्रा का भी एग्जांपल दिया कि हम जैसे केकई अपना कान मंत्रा को दे दिया था, गलत जगह अपना कान का यूटिलाइज करते हैं, किसी का भी लेक्चर सुन लेते हैं यूट्यूब से, किसी का भी ग्रुप में फॉरवर्ड कर देते हैं, तो उसका क्या परिणाम होता है? यदि हमने चालू कर लिया और जितने भी सामने दिखते हैं, चाहे वो दाढ़ी वाला बाबा है, चाहे वो पगड़ी वाले बाबा है, चाहे वो कोई भी बाबा है, बस देखा, क्योंकि वहां जो थंबनेल होते हैं ना इतना आकर्षण होते हैं कि पूछो मत। इसको देखने से, इनको सुनने से सीधा गोलोक धाम, तो पागल तो बनाते हैं। और यदि हमने बिना परखे उनको देखना शुरू कर लिया, प्रभुपाद जी कहते हैं कि दूध का प्रभाव क्या है? दूध सेवन करने से हमारा आयु बढ़ता है, दूध सेवन करने से इंटेलिजेंट बनते हैं, दूध पीने से, आप समझे ना इस बात को? अच्छा उसी दूध में एक सर्प आकर के अपने मुंह डाल देते हैं, अपने फन उस डाल देते हैं, तो वो दूध कैसा बन जाएगा? तो जो व्यक्ति नियम पालन नहीं करते हैं, कोई कैसे लोग हैं जो कोई नियम पालन नहीं करते हैं, वो जानते हैं यूट्यूब में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले लेते हैं और उसके बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं, और हम जा करके उनको यदि श्रवण किए, आप लोग सुन पा रहे हैं? उनको श्रवण किए, क्योंकि वो नियम पालन नहीं कर रहे हैं, हम श्रवण किए तो वो जो सो कॉल कथा वो बोल रहे हैं, सो कॉल जो चीज बोल रहे हैं, वो जिस उसी प्रकार हम लोगों को हानि पहुंचाएंगे जिस प्रकार एक सर्प दूध को स्पर्श कर लेता है। आप समझे इस बात को? नहीं समझे? ये केवल YouTube में नहीं है, कोई संगीत गा रहे हो, कुछ गा रहे हो, चाहे वो हरे कृष्ण महामंत्र क्यों ना हो, यदि वो व्यक्ति नियम पालन नहीं करते हो तो उनकी जो चेतना है वो हमारी चेतना में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए वो ही लोगों को सुनना चाहिए जो प्रमाणिक है। किसको सुनना चाहिए? जो प्रमाणिक है। अब प्रमाणिक कैसे पता चलेगा? इसलिए जिससे जुड़े हो, इस्कॉन से जुड़े हो, तो इस्कॉन से संबंधित ही चीज देखो आप, क्योंकि पता नहीं चल जाएगा ना, पता नहीं चलेगा, पता नहीं ये कौन सी संप्रदाय में कहाँ पे है। इसलिए अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करो, या अपने जो काउंसलर है उनसे पूछिए कि मैंने वो लंबे लंबे दाढ़ी वाला बाबा को देखा, पूछ मत, क्या प्रभु जी हम लोग देख सकते हैं? तो वो आपको तत्व बताएंगे। अच्छा ये तो इस प्रकार के हैं, इनका तो सिस्टम ऐसा है, ये तो कितने स्त्रियों के साथ उन्होंने संग किए हैं,
ये तो इस प्रकार के किए हैं, इनका तो काम चल रहे हैं वहां पे, तो पता चल रहेगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। यदि हम अपने आप को सुरक्षा कर लेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और मैं एक दावा के साथ बता सकता हूं, आज के दिन में इस्कॉन में इतना वीडियोस हैं कि हम लोग बोरे हो जाएंगे, ये सब खत्म भी नहीं होगा। और इतना अच्छे अच्छे टॉपिक का बनाए जा रहे हैं, इसलिए यहां वहां हम अपने मन को ना भगाएं, रेस्ट्रिक्ट करिए अपने आप को। इसलिए बताए गए हैं, दोहराइए इस बात को, परंपरा विहीन ते मंत्रा निष्फलः मता। परंपरा से हट करके हम कितने भी रोचक क्यों ना, कितने अच्छे, यार कितनी अच्छी अच्छी चीज बताई उन्होंने, कितने अच्छी चीज क्यों ना हो उसमें, आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से, उसको सुनने से, परंपरा से हट करके कोई किसी ने किया हो, कुछ वीडियो अपलोड किए हो, तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, विफल हो जाएगा, वो माइनस में चले जाएंगे हम लोग। क्यों माइनस में चले जाएंगे? पहले हमने समय निकाल करके सुना, क्या किया हमने? ये समय तो हमने लगाया ना। एक व्यापारी के लिए समय क्या है? पैसे हैं, वो समय लगाते हैं, वो पैसे ही अर्जित करते हैं। बात सच है कि झूठ है? तो हमने समय लगाया पहला, और वहां से जो भी चीज हमने सुना जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, क्यों? क्योंकि वो परंपरा के है नहीं। जिस प्रकार बच्चे को स्कूल में भेज देते हो और बच्चे कोई भी किताब लेकर के पढ़ना शुरू कर ले, तो पढ़ने दोगे? अरे हाँ या ना बोलो। बेटा तुम्हारा करिकुलम का ही बुक्स बनना है तुमको। वैसे ही हमको परंपरा से जुड़ना चाहिए, परंपरा से ही सुनना चाहिए, फिर जा करके, क्योंकि वो ऐसा चीज भी बोल सकता है कि ठीक है आप ना स्त्री पुरुष मिल सकते हैं, ये कुछ ज्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, कितना दूरी कर रहे हैं, वो तो होना चाहिए, लेट देम बी हैप्पी। कई ऐसे लोग हैं जिस प्रकार के कथा भी कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं भोग लगाने की क्या आवश्यकता है, मन साफ है तो कर लो। ये भी सुनने को मिलता कि नहीं मिलता? अरे हाँ या ना बोलो। ये माला वाला जब करने की क्या जरूरत है, बस मन ही मन में कर लो, ये भी सुनने को नहीं मिला। तो ये सब सुनेंगे तो क्या होगा? मन में डाउट्स हो जाएगा, धीरे धीरे माला छोड़ देंगे। और कलयुग में यदि नाम नहीं किया तो उद्धार होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो कान लगाने से, मंत्रा जैसे वहां कान लगाने से क्या हुआ? हमारा दुर्दशा हुआ या क्या हुआ? दुर्दशा हुआ। इसलिए यहां वहां कान नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? बताया सुंदर तरीके से कि जैसे सुंदरकांड का बताया कि हनुमान जी जा रहे हैं, जब रास्ते से जाते हैं तो उनको अलग अलग ऑब्स्टेकल्स आते हैं, वो हनुमान जी को बोलते हैं सो जाओ, फिर सुरसा आती है कि मेरे मुंह में प्रवेश करो। इसी तरह जैसे भक्त के लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते हैं और भक्त चाहता है कि वो लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाए, वही दूसरी तरह अभक्त है जो चाहता है कि लक्ष्मी को नारायण भगवान की सेवा में ना लगाया जाए। तो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं फिर भी हम नहीं लगा रहे हैं, तो क्या ये सही है या गलत है? ऑब्स्टिकल्स आए और हम लक्ष्मी को नहीं लगाएंगे। हरे कृष्ण, समझे इस बात को। अभी दो व्यक्ति हैं, एक रावण और एक हनुमान। कौन है जी? बोल नहीं रहे आप लोग? भूख लगे हैं, प्रसाद है ना प्रभु जी सब लोगों के लिए? हरि बोल। सब लोगों के लिए प्रसाद है, दुगना लेना चाहते हैं वो भी छूट है। तो एक था रावण, दूसरा था, इन दोनों में से विजय किसने प्राप्त किया? सुनाई नहीं पड़ा? पक्का लॉक करें? मेरे को ये समझाइए कि हनुमान ने ऐसा क्या चीज किया जो आज भी हनुमान का जय जयकार किया जाए? भक्ति, सेवा, शरणागति, सत्य के साथ दिया। और उन्होंने लक्ष्मी को नारायण की सेवा में वापसी लाने का योजना बनाए। ओब्वियसली सरेंडर है, ओब्वियसली जब हमने कहा हुई, लेकिन मूलतः क्या है? उन्होंने लक्ष्मी को, अच्छा रावण को बताइए उन्होंने क्या ऐसा गुण चीज किया कि उनका 10 सब उनको पराजित, उनको प्राप्त होना पड़ा? क्या किया उन्होंने? उन्होंने लक्ष्मी को भोगने की योजना बनाई।
रावण ने लक्ष्मी को भोगने का योजना बनाई, उनका बेड़ा पार हो गया, राम नाम सत्य हो गया उनका। और हनुमान ने लक्ष्मी को बचा करके राम की सेवा में लगाने की कोशिश की, योजना की, जो सफलता प्राप्त किया, उनका विजय हुआ। तो यदि हम लोग लक्ष्मी को नारायण की सेवा में नहीं लगाएंगे तो हम रावण के जैसे ही हमारा चेतना बन जाएगा। आप समझे इस बात को? इसीलिए लक्ष्मी बताए गए हैं, जो पानी बहती हैं, बोलिए जो पानी वो स्वच्छ रहती हैं, बोलिए जो पानी बहती हैं वो, बात सच है कि झूठ है? पानी इकट्ठा हो जाए, बहती नहीं है, तो वो पानी क्या होगा? उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। जो लक्ष्मी वो प्रक्रिया में बहती हैं, लक्ष्मी तो नारायण की संपत्ति हैं। यदि वो लक्ष्मी आते हैं आपके जीविका के लिए, ओब्वियसली रोटी रोटी कपड़ा और मकान, ओब्वियसली। तभी हमने बताया था आप लोगों को, जो आमदनी हम लोग को प्राप्त होते हैं इसमें 50% या 60% या 70% जितने भी आपके घर के लिए जरूरतें हैं वो आप निकाल लीजिएगा। यदि आपने 10 रुपए कमाए हैं, 5 रुपया लगा लिया, तो कितना बचा? 5 रुपया बचा। यदि 5 रुपया लगे तो 5 रुपया बचा, तो उस 5 रुपया को भी विभाजित कर लीजिएगा। 2.5, 2.5 पैसा, राइट? यही है ना? तो उसको क्या करना है? ये सेविंग में रखना है, इमरजेंसी और सेविंग के लिए। होता है ना, गृहस्थ जीवन में कुछ ना कुछ हो जाता है, बीमार हो गया, इसका हो गया, वो हो गया, और जो बच जाते हैं, ये जो पोषण है, ये ठाकुर जी की सेवा में लगाना चाहिए। यदि हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? हम रावण जैसे मेंटेलिटी हमारे अंदर आएगा। तो क्या बनना चाहते हैं हम? हम हनुमान के पक्ष में जाना चाहते हैं या रावण के पक्ष में? सुनाई नहीं पड़ा? लॉक करें? हरि बोल। तो इस प्रकार से हम अपने आप को सुरक्षित हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ विराम देते हैं, प्रभु जी का आदेश ऊपर से आ रहे हैं, प्रभु जी हेवी फूले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। रामचंद्र भगवान की, रामनवमी महोत्सव की, निधाय गौर प्रेमानंदे।